हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? बताओ बताओ यार, कमेंट करके आ गए क्या सब जने? देखो, कल के लिए बिल्कुल मेरे को एक दो जनों के मैसेज भी आए थे। कल का जो लास्ट वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा टफ था, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सा वो जो पोर्शन अपन ने पढ़ा था वो सीबीएसई की 8.3 एक्सरसाइज है बिल्कुल, और अपन 8.2 पे थे, तो पहले अपन 8.2 वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जब 8.3 को अपन स्टार्ट करेंगे ना, तो जो वो कल वाला जो लास्ट वाला पोर्शन था थोड़ा सा 10-15 मिनट का, जो आप लोगों को बोरियत लगी थी क्योंकि हमको 1.5 घंटा हो गया था पढ़ते पढ़ते, 90 मिनट के आसपास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको अपन वापस से ले लेंगे, है ना। तो ऐसे कोई भी चीज़ को जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी इशू लगता है ना, वहाँ पे हमको बोल दिया करो, है ना। वैसे मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को रेस्पॉन्स आप लोगों की अच्छी मिल रही है। जैसे कल प्रेम का भी कॉल आया था रात को, है ना। प्रेम, बिल्कुल प्रेम कुमार, गुड इवनिंग। तो आपका भी कॉल आया था रात को, है ना। रात को कॉल आया, क्वेश्चंस पूछे तो अच्छा लगा। टेस्ट भी भेज रहे हैं बच्चे, एक बहुप्रीता ने भी टेस्ट भेजा था, है ना, और भी बच्चों ने टेस्ट भेजा था। तो आप, और एक और चीज़ की, आप जो टेस्ट भेजना चाहते हो ना बच्चों, वो केम स्कैनर से स्कैन करके भेजा करो, ताकि मैं उसको डायरेक्टली चेक करके आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में भेज सकूँ ना। जो नॉर्मल भेजते हो ना आप लोग, जैसे वैभव ने और एक और बच्चा था उसने नॉर्मल भेजा था, तो वैसे नॉर्मल भेजोगे तो आप लोग मज़ा नहीं आएगा, है ना। केम स्कैनर से स्कैन करके भेज दिया करो, ताकि क्या होता है कि हम उसको अच्छे से चेक करके आपको वापस दे सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आ गए सब जने? ओके। तो आज की क्लास अपन बहुत अच्छी क्लास होगी, और जो आज की क्लास के क्वेश्चंस करेंगे उसमें से आपके सीबीएसई में पूछे हुए क्वेश्चंस भी है, उसको भी करेंगे, और बहुत प्यारा पैटर्न पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तैयार होना सब जने? कल 90 मिनट की क्लास आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? बताओ बताओ यार। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, हाँ मैं मान सकता हूँ कि 90 मिनट आप लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन देखो, हमको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमको कुछ अच्छा बनना है, 100 में से 100 नंबर लाने हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 100 में से 100 नंबर। तो किसी भी हालत में अपने को 100 में से 100 नंबर लाने हैं ना, चाहे उसके लिए अपन को 90 मिनट पढ़ना पड़े, चाहे 90 घंटे पढ़ना पड़े, है ना, लेकिन हमको कैसे भी करके 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं किसी भी हालत में। ये टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। अपन जो पढ़ रहे थे कल उसी का पोर्शन, आज अपन कुछ उस ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन बात कर रहे थे ना, तो हमारे पास 6 चीजें थी। एक तो था बच्चों साइन थीटा, कोस थीटा, एक था टेन थीटा, एक था कोट थीटा, एक था सेक थीटा, एक और क्या था, कोसेक थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये 6 टर्म थे ना। एक तो बच्चों साइन थीटा था, एक आपका कोस थीटा था, एक था बच्चों आपका टेन थीटा, एक था आपका कोट थीटा, एक था बच्चों सेक थीटा, और एक और क्या था, कोसेक थीटा ना। ये 6 टर्म आपके पास थी, ठीक है। हमने क्या करा था बच्चों, इन 6 टर्म का 6 एंगल के रेस्पेक्ट में यूज लिया था, जैसे 0, 30, 45, 60 और कितना 90, सॉरी 5 एंगल के रेस्पेक्ट में 0, 30, 45, 60 और 90, इस 5 एंगल के रेस्पेक्ट में इन 6 जनों को रिप्रेजेंट करा था। तो उसकी मैंने आपको टेबल बनाई थी, और टेबल भी मैंने आप लोगों को याद करवाई थी ना, कि जो साइन थीटा होगा वो कितना होगा 0, फिर ये 1/2, फिर ये 1/√2, याद है ना सबको, ये √3/2, और बच्चों ये कितना होता है 1, याद है ना कल की चीज? अरे घर पे जाके पढ़ा करो। और आप लोग क्या करो, देखो मैं आप लोगों को क्लास नोट्स भी भेजता हूँ ना, ऐप पे भी मैं आप लोगों को डाल देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के जो मेरे पास मैसेज आते हैं उनको मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में भी भेज देता हूँ, मोबाइल पे भी। तो आप लोग क्या करो, वो जो क्लास नोट्स है ना उसका यूज लो। यूज कैसे लेना बच्चों, आप खुद से भी वापस लिखा करो, एक कॉपी बना लो आप लोगों की, है ना। उसमें लिख देना ऐसे, मैथ्स बाय इंजीनियर आशीष उपाध्याय सर, नाम जरूर लिखना मेरा, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर भी डाल देना, ताकि कभी कॉपी घूमे तो सीधा मेरे को कॉल आए कि इस बच्चे की कॉपी घूम गई, तो मुझे पता चलेगा हाँ ये पढ़ रहा है सही में ना। तो आप लोग क्या करना है, एक कॉपी बना लो, और उस कॉपी के अंदर क्या डेली की डेली लिखा करो। और लिखना कैसे है उसका तरीका मैं आपको भेज रहा हूं क्लास नोट्स में ना। तो उस क्लास नोट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ो, समझो, पहले वीडियो देखो, फिर ये क्लास नोट्स, उसके बाद आप लोग खुद से लिखो ना, ताकि चीज क्या है कि आपके एकदम माइंड में आ जाएगी। और आपके घर वालों को ऐसा लगना चाहिए हमारा बच्चा पढ़ रहा है, समझ लो ना बात को, उनके मन में फीलिंग्स आनी चाहिए, यार इसको क्या हो गया, ये इतने 3-4 दिन से क्या हो गया, इसको ये कैसे पढ़ रहा है। तो वो सेम कंसेप्ट आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यार हम पढ़ रहे हैं, और हमारी फैमिली को भी दिखना चाहिए, और हमको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो अपन ने कल बात करी थी, 6 चीजें थी हमारे पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, एक था बच्चों कोट थीटा, एक था सेक थीटा, एक और क्या था, कोसेक थीटा ना। इन 6 चीजों को अपन ने क्या करा था बच्चों, इन 5 एंगल के रेस्पेक्ट में जमाया था ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी में करा था अपन लोगों ने, है ना। अब ध्यान देना चीज पे, मैंने आप लोगों को क्या बोला था
कि यार भैया हम केवल साइन थीटा को याद रखेंगे। ये तो बताया था मैंने आप लोगों को कि हम क्या करेंगे, केवल साइन थीटा को याद रखेंगे, उसके बाद की चीजें हम इसी साइन थीटा से बनाते हुए जाएंगे। ये तो मैंने आप लोगों को सिखाया था, है ना। तो अब इसको जो मैंने आप लोगों को सिखाया था ना बच्चों, वो मैंने आपको जुगाड़ का तरीका बताया था। जुगाड़ मतलब ऐसा एकदम याद रखने का तरीका बताया था कि यार ये 0 कैसे बना, ये 1/2 कैसे बना, है ना, ये 1/√2 कैसे बना, ये √3/2 कैसे बना, ये 1 कैसे बना। याद ना सबको क्या बोला था? हाँ, 0 1 2 3 4 लिख देते हैं ऐसे, है ना। साइन की वैल्यू निकालने के लिए बताया था ना कल आप लोगों को। कल की चीज बता रहा हूं बेटा, है ना, कल की चीज बता रहा हूं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। क्या बताया था कि साइन थीटा निकालना है तो 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देवे। उसके बाद सभी में किसका भाग लगा देवे बच्चों? 4 का भाग लगा देवे। यही तो बताया था। सभी में अपन क्या करेंगे? 4 का भाग लगा देंगे, ठीक है। कल की चीज है। उसके बाद सभी का क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे। यही तो बताया था मैंने आप लोगों को कि ये साइन थीटा बन जाएगा आपका। तो 0/4 कितना? 0 होता था बेटा, तो रूट लोगे 0 का तो 0, 1/4 का रूट लोगे तो कितना? 1/2, है ना। 2/4 का रूट लोगे तो 1, और ये 2 टाइम रूट निकालोगे तो 1/ कितना बच्चों? √2 हो जाएगा। ये 3 का भी आपका √3, और 4 का कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास में? 2, और 4/4 1 होता है, तो √1 कितना? 1। ये बताई थी चीज कल आपको ना, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों, आज इसी चीज को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना। तो आप लोग सभी जने हेडिंग डाल देना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 45 डिग्री। ज्योमेट्रिकल, थोड़ी सी इंग्लिश वीक है यार। हाँ, कल भी अपन ने शायद क्वाड्रेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, बाद में देखा मैंने। कोई बात नहीं, आप मेरी मैथ्स पे बिलीव रखना ना, मेरे इंग्लिश पे बिलीव मत रखना, मेरी मैथ्स पे बिलीव रखना। मैथ्स आपके कभी भी गलत नहीं होगी, ठीक है। इंग्लिश तो यार देखो, अब सरकारी विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी है हम लोग, और हमारे ज़माने में इंग्लिश ऐसे बहुत अंग्रेजी भाषा हुआ करती थी विदेशों की। तो हम नहीं चाहते थे कि हम किसी को ऐसा लगे कि हम विदेश से आए हुए हैं, हम हिंदुस्तानी बन के रहना चाहते थे, इसलिए हम इंग्लिश सीखे नहीं कभी, ठीक है। तो अब ध्यान देते हैं बच्चों, आगे हेडिंग डाल देना आप लोग, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन ही लिख देते हैं, चलो, ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 45 डिग्री। पहले अपन ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन देखते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे, जो 45 डिग्री से बन रहे हैं, जो 45 डिग्री से बन रहे हैं, उनके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कैसे समझना, ये करना क्या चाह रहा हूं मैं आपको बताता हूं चीज, है ना, समझना। जैसे कल आप लोगों को मैंने बोला था बच्चों कि जो साइन 45 डिग्री होता है ना, वो कितना होता था? 1/√2। याद है ना सबको? अरे याद है ना, पढ़ा करो आलसियों, पढ़ा करो। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है बच्चों? 1/√2 होता है ना। ये कल आपको मैंने बताया था। अच्छा, ऐसे ही मैं ऐसा भी बोल दूं क्या बच्चों, कोस 45 डिग्री भी कितना होता था? 1/√2 होता था, ठीक है, ओके। ऐसे ही मैं आप लोगों को बोल दूं भैया tan 45 कितना होता था, तो आप लोगों को पता है कि सर 1 होता था, बताया था ना। और इस tan 45 को तो बकायदा ऐसे एक फ्रेम में भी पैक करा था अपन ने, किसको, इसको बाहर नहीं जाने देंगे ना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ये tan 45 जो 1 होता है बच्चों, ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मैंने इसको कल ऐसे एक डिब्बे में पैक कर दिया था कि इसको मैं कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा ना। इसको तो याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे कोट 45 डिग्री भी आप लोगों ने पढ़ा था। ये कितना था? 1 था, है ना। याद है ना सबको? बोलना देखिए मेरे साथ साथ। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। शाबाश। कोस 45 कितना बच्चों? 1/√2। tan 45 कितना? 1। कोट 45 कितना? 1। और आपके पास में अगर कोसेक 45 चाहिए ना, तो कोसेक 45 डिग्री तो आपको पता है कि साइन 45 का रिवर्स होता था, तो वो कितना होता था बच्चों? √2/1, है ना। और कोस 45 भी कितना होता था? इसका रिवर्स करा देंगे तो कितना? √2/1। ये हमारे पास वैल्यू थी, है ना। लेकिन बच्चों ये वाली जो वैल्यू थी ना, ये तो आप लोगों ने क्या करा कि डायरेक्ट याद रख ली, है ना। आप लोगों ने डायरेक्ट याद रख ली कि भैया सर ये ऐसा ऐसा होता है, ये हमने डायरेक्ट याद रख लिया ना। लेकिन सीबीएसई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद सीबीएसई के एग्जाम में कोस 60 डिग्री पूछा हुआ था ना। ऐसा क्वेश्चन आया था कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोस 60 डिग्री, है ना, मतलब डिराइव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना 1/2, वो कैसे बनी थी वो ज्योमेट्रिकली बताना था ना। तो मैंने जब वो क्वेश्चन देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार उन्होंने पहले कोस 60 पूछा हुआ, तो हो सकता है इस बार कुछ भी पूछ ले, इसलिए मैंने आपको पूरी टेबल का डेरिवेशन कराने की सोच लिया ना। तो आज अपन बच्चों पूरी टेबल का डेरिवेशन पढ़ेंगे। पूरी टेबल मतलब जो 0, 30, 45, 60 और 90 थे ना, वो सभी का, साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, उन सभी में वैल्यू कैसे बनी थी। वो जो पूरी टेबल थी ना बच्चों, कल जो अपन ने पढ़ी थी, वो पूरी टेबल कैसे बनी थी
थी ना, उस पूरी टेबल का डेरिवेशन पढ़ लेंगे अपन। पढ़े पूरी टेबल का डेरिवेशन, है ना। देखो भले अपने को 2 दिन ज्यादा लग जाए, है ना, भले अपने को 2 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन हमको चीज ऐसी समझनी है जिससे हमारे माइंड क्लियर हो, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो, और एग्जाम में एक छोटी सी भी गुंजाइश नहीं बचे एग्जामिनर के क्या कहते हैं नंबर काटने की। आपको पता स्वामी विवेकानंद थे, ऐसा किस्सा मैंने सुना हुआ है, अब ये ट्रूथ है या नहीं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन उस चीज से हम क्या मोटिवेट हो सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद का एक किस्सा है कि उन्होंने शायद एक पेपर दिया था कोई, उसमें शायद 150 क्वेश्चंस थे, है ना, 150 क्वेश्चंस थे। उसमें लिखा हुआ था डू एनी 100, मतलब उस 150 क्वेश्चन में से उस एग्जाम के अंदर बच्चों कितने करने थे, 100 क्वेश्चन करने थे, ठीक है, 150 में से, है ना। तो विवेकानंद जी ने क्या करा, 150 ही क्वेश्चन कर दिए, 150 ही क्वेश्चन कर दिए, और उस पर लिखा चेक एनी 100। मतलब आप समझ पा रहे हो ना चीज को, कि 150 में से करने 100 थे, एग्जामिनर ने ऐसा लिखा था कि डू एनी 100, आप कोई भी 100 क्वेश्चन कर सकते हो, और विवेकानंद जी ने क्या लिख दिया कि चेक एनी 100, है ना, मतलब हमने तो 150 ही कर दिया, आप कितने भी है उसमें से आपके 100 आपके हिसाब से चेक कर लो। इतना उनको कॉन्फिडेंस था अपनी चीज पे कि मैंने जो करा है वो सही है। सेम कंसेप्ट आपके भी एग्जाम में ऐसे और वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, आप भी सब कर देना और उस पर लिख देना चेक एनी 30 40 जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं सब, है ना। इतना हमको एकदम मैच्योर तरीके से मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपन चीज को स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई, अब चीज स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल देना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना चीज पे, यहां से अगर आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है 45 डिग्री का, तो मैं आप लोगों को चीज समझाना चाह रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे लेट हम एक ट्राइंगल लेते हैं ABC, ठीक है, ये आपको परफेक्ट थ्योरी लिखी हुई तो क्लास नोट्स में मिल जाएगी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। ध्यान देना चीज पे कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है एक ट्राइंगल है ABC, अगर मुझे 45 डिग्री का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है बच्चों, तो क्या करेंगे समझना। एक ट्राइंगल बनाया हमने राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बच्चों एक एंगल 90 डिग्री का होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो मैंने 90 डिग्री लिख दिया, है ना। ध्यान देना चीज पे। अब मुझे ऐसा बोला है कि मुझे 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में क्या करना है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लानी है। वापस बोल रहा हूं बच्चों कि हमको बोला कि ज्योमेट्रिकल वैल्यू मतलब ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन, मतलब जो आप इस ट्राइंगल का यूज लेके, है ना, जुगाड़ वाला तरीका नहीं, इस ट्राइंगल का यूज लेके साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी के 45 डिग्री की वैल्यू को प्रूफ करो, है ना। तो हमको यहां पे 45 डिग्री को प्रूफ कराने की बोला। अगर 45 डिग्री को प्रूफ कराने की बोला, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहां पे जो ये थीटा है ना, वो कितना है, 45 डिग्री। समझ पा रहे हो ना आप लोग मेरी बात को। वापस से बोलता हूं, क्योंकि हमको बोला था बच्चों साइन 45 डिग्री, और आपको पता है कि हमने साइन थीटा सीखा, इसका मतलब ये थीटा कितना है बच्चों, 45 डिग्री। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि थीटा कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, आप लोग ध्यान देना, जैसे इसको मैंने रफ कर दिया, अगर मैं यहां पे बच्चों थीटा मान लेता हूं ना, ये थीटा मानता हूं, तो क्या इस थीटा को 45 डिग्री लिख दूं क्या, इस थीटा को 45 डिग्री लिख दूं। समझ पा रहे हो, है ना। 45 डिग्री क्यों लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि आप लोगों को सभी को वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में निकालनी, इस 45 डिग्री वाले थीटा के रेस्पेक्ट में निकालनी, इसीलिए आप लोगों ने यहां पे कितना लिख दिया, 45 डिग्री। कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। अब आगे देखना, अगर मैं इसको 45 डिग्री लिखता हूं, है ना, ये आपका 90 डिग्री है, तो आप लोगों को ये पता है कि इस ट्राइंगल के बच्चों तीनों एंगल का सम कितना होगा हमारे पास में, 180 डिग्री होगा। तो जब ये आपका 90 है, तो ये जो दोनों बचे हुए ना बेटा, इन दोनों का सम भी कितना होगा आप लोगों के पास में, 90 होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। इसीलिए अगर ये 90 है, ये आपका 45 है, तो बच्चों ये वाला भी कितना होगा आप लोगों का, 45 होगा, है ना। समझ गए मेरी बात को, ताकि तीनों एंगल का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री। तो 45 45 90, 90 और 90 कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। समझ गए आप लोग मेरी बात को, है ना, यहां तक की चीज क्लियर है। अब आगे देखना, अब आप लोग यहां पे क्या जज कराओगे कि यार सर यहां पे ये जो 45 डिग्री है ना, और यहां पे भी ये 45 डिग्री, तो इन दोनों को देख के मुझे एक चीज याद आ रही। क्या याद आ रही कि यार सर ये दो एंगल बराबर है। आप लोगों ने बचपन में एक छोटी सी चीज पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हो तो यहां पर रिकॉल करना बच्चों। क्या बोला कि एक ट्राइंगल है सपोज हमारे पास ABC, है ना। इस ट्राइंगल के अंदर बच्चों अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, कंसेप्ट क्या होता है समझना बेटा ध्यान से,
कि अगर इस ट्राइंगल का नाम ABC है और इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप लोगों के AB और AC, क्या बोल रहा हूं बेटा ध्यान देना, अगर आप लोगों के यहां पे AB और AC दोनों बराबर है तो किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स बराबर होती है ना तो उस ट्राइंगल का नाम होता है बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल। उस ट्राइंगल का नाम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको समद्विबाहु त्रिभुज, लेकिन अपन सब इंग्लिश मीडियम की है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। ठीक है, तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर कंडीशन क्या होती कि अगर ये इसकी दो साइड्स इक्वल है ना तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसके अपोजिट वाला कौन सा बेटा? ये वाला, है ना। इसके अपोजिट वाला कौन सा? ये वाला। तो एंगल बी भी एंगल सी के इक्वल होगा, है ना। ऐसा कब होगा? जब ए बी आपकी किसके इक्वल होगी? ए सी के। समझ गए? ठीक है, अब इसका रिवर्स भी ट्रू है। इसका रिवर्स क्या है बच्चों? ध्यान देना चीज पे कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक ट्राइंगल है हमारे पास कोई ए बी सी, है ना, इसका अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों इक्वल है, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके अंदर बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये दोनों भी आपके पास में इक्वल दे रखे हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर ये ए बी और ए सी जो है ना ये दोनों भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब अगर दो साइड्स इक्वल होती है बच्चों तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना। ऐसे ही अगर ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये आपके पास जो दोनों साइड्स है ना बेटा वो दोनों साइड्स भी क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। समझ गए बात को? बहुत आराम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइड्स भी क्या होगी? आप लोगों के आपस में इक्वल होगी। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ध्यान देना चीज पे, क्योंकि देखो हमको क्या बारीक से बारीक कंसेप्ट आने चाहिए। अपनी कोशिश क्या है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को भी सीख सको ना, क्योंकि कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो फिर ऐसा 10 बुकें लानी पड़ेगी कि कभी आरडी को सोल्व कर रहे हो, कभी संजीव पासबुक को कर रहे हो, कभी किसी को कर रहे हो। तो इससे अच्छा कंसेप्ट सीख लो, अपने आप सब चीजें सोल्व हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना। अगर बच्चों ये 45 डिग्री मानता हूं, है ना, ये भी 45 डिग्री मानता हूं, क्यों? क्योंकि 45 के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो ये आपका 90 डिग्री। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा क्या कि यार सर ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी बेटा? ये ए बी, है ना, और इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी बेटा? बी सी। ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी। क्या कह सकता हूं कैसा? तो यहां पे मैं ऐसा बोल दूं क्या, ये जो ट्राइंगल आपके पास ए बी सी दिख रहा है ना बच्चों, ये आपके पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाला ट्राइंगल कौन सा है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ना। राइट एंगल भी है, लेकिन ये वाला कौन सा है बच्चों? आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस मतलब क्या हुआ? इसके दोनों साइड्स आपस में क्या है? बराबर है। यहां तक की चीज समझ गए, है ना, क्योंकि दोनों एंगल सेम थे तो दोनों साइड्स भी बराबर होगी। यहां तक की चीज क्लियर? अच्छा, अगर ये बोलता है बच्चों कि दोनों साइड्स बराबर है तो मैं एक काम करूं क्या, मेरे हिसाब से मान लूं क्या, इस वाली साइड को सपोज मैं ए मान लेता हूं। ए मेरे को बहुत पसंद है, ए मतलब आशीष, है ना। तो ए आपके पास में ये मैंने साइड्स मान ली कि ए मतलब ये वाली साइड जो आपकी बीसी थी बच्चों, ये बीसी क्या हो गया आपके पास? ए हो गया, है ना। अब आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक कराएगा बच्चों कि अगर ये बीसी आपके पास में ए है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ये जो ए बी होगा ना, ये ए बी भी कितना होगा बच्चों? ए होगा। समझ गए ना आप लोग मेरी बात को? क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, कि जिसके दो एंगल बराबर होंगे तो उसके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। समझ गए? अब यहां पे ध्यान देना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, एक ट्राइंगल है बच्चों एबीसी। एक ट्राइंगल कौन सा है? ये एबीसी, है ना। ये आइसोसेलेस तो था लेकिन यहां पे 90 डिग्री भी बन रहा है। यहां पे कितना बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री भी बन रहा है ना। तो ये आइसोसेलेस के साथ में एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। समझ पा रहे हो बात को? अगर ये आइसोसेलेस के साथ में बच्चों अगर राइट एंगल ट्राइंगल भी है तो अपन इसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? क्योंकि हमको क्या करना है, यहां पे देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने। अगर बच्चों मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने होंगे तो हमारा रूल क्या बोलता है कि ये साइड और ये साइड, तीनों साइड्स हमको पता होनी चाहिए। यही तो करते हैं। तो अगर तीनों साइड्स पता होनी चाहिए तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या बच्चों, ये AC का जो स्क्वायर मैं निकालना चाह रहा हूं, ये जो आपके पास AC का स्क्वायर निकालना चाह रहा हूं, ये AC क्या है बेटा? 90 के सामने वाला है तो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस है। अब आप यहां पे देखना, ये भी 45 डिग्री है बेटा, ये भी 45 डिग्री है, दोनों सेम है और हमको यहां पे रेशो भी किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो चाहे आप ये वाला 45 थीटा मानो, चाहे आप बेटा ये वाला 45 थीटा मानो, आपके दोनों केस में हमेशा आंसर सेम आएगा, है ना। क्योंकि इस वाले को भी मैं थीटा मानूंगा तो परपेंडिकुलर कितना? ए आ रहा है,
इस वाले को बेटा थीटा मानूंगा तो भी परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, ए आ रहा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि दोनों साइड सेम है और एंगल भी सेम है। तो मैं सपोज इसको थीटा मानता हूं, इस वाले को अपने यूज वाला थीटा मान रहा हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि बेटा इसके सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर हो गया है ना, और ये जो है ये आपका क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ओके, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये जो AC स्क्वायर है ना बेटा, ये AC स्क्वायर आप लोगों के किसके स्क्वायर किसके इक्वल है, जो AB स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब कितना बच्चों, A स्क्वायर। तो यहां पे मैं ऐसा लिख दूं क्या, A का स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर कितना है बेटा, A स्क्वायर। तो इसको भी कितना लिख दूं, A स्क्वायर। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये AC स्क्वायर था इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब यहां पे भी एक छोटी सी मैथमेटिक्स सीखना, अगर मैं ऐसा बोलूं बेटा ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराना ए स्क्वायर से, अगर मैं ऐसा बोलूं आप लोगों को कि ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना किससे, ए स्क्वायर से, है ना, तो ए स्क्वायर को अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराते हैं ना बच्चों, तो यहां पे देखना ये बेस और बेस सेम है ना। अगर सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब सेम बेस होते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनकी पावर हमेशा आपस में ऐड हो जाती है। उनकी पावर क्या होती है बच्चों, हमेशा आपस में ऐड हो जाती है ना। तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, इसकी पावर कितना, 4 बन जाएगी। समझ गए मेरी बात को? लेकिन अगर मैं कभी ऐसा करूं कि ए स्क्वायर, इसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूं ए स्क्वायर को ना, तो जब भी अपन किसी भी वेरिएबल्स को जोड़ते हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, ये ABCD XYZ क्या कहलाते हैं बच्चों, वेरिएबल्स, है ना। तो किसी भी अगर मैं वेरिएबल्स को जोड़ता हूं ना, तो पहले हमेशा इसके साथ का एक कंपोनेंट लेते हैं, इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या चीज है जो आपके पास कांस्टेंट है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है। ऐसे इसके साथ में भी मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है। समझ गए बात को? तो अब क्या होता है कि अगर ये दोनों सिमिलर कास्ट है, सिमिलर कास्ट है मतलब अगर ये दोनों सेम चीज है, जैसे यहां पे भी ए स्क्वायर, यहां पे भी क्या है बच्चों, ए स्क्वायर, अगर ये दोनों सेम है तो हम क्या करते हैं, इसके आगे के कंपोनेंट को प्लस कर देते हैं ना। ठीक है, आगे के को प्लस कराएंगे तो 1 और 1 कितना हो जाता है, 2, और ये आपका ए स्क्वायर एज इट इज रह जाता है। तो आप क्या बोलोगे, एक बार ए स्क्वायर और एक बार ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार ए स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं कि जैसे ये आपका AC स्क्वायर था, AC स्क्वायर, ये कितना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग, 2a स्क्वायर लिख सकते हो क्या बच्चों? समझ गए मेरी बात को? तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a स्क्वायर। अच्छा, AC स्क्वायर अगर 2a स्क्वायर है तो बेटा AC इज इक्वल टू कितना, ये अंडर रूट चला जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर अगर आपका इधर जाता है तो क्या आ जाता है बेटा, अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, AC इज इक्वल टू, अच्छा इस 2 को मैं बाहर ला सकता हूं क्या रूट से? नहीं ला सकता हूं, है ना, क्योंकि रूट से बाहर कब आता है, जब पेयर बनता है। पता नहीं ये तो आप लोगों को, जैसा अंडर रूट 4 होता तो आप लोग अंडर रूट 4 का आंसर कितना बोल देते बच्चों, 2 बोल देते, है ना। लेकिन ये तो 2 लिखा हुआ है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये अंडर रूट 2 तो आपका ऐसा कैसा, है ना। लेकिन ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब क्या, a इंटू ए लिखा हुआ है। तो आप सबको पता है कि अगर मैं इसका ए स्क्वायर का रूट निकालूंगा तो सिंगल ए आ जाएगा क्या मेरे पास, तो मुझे AC की वैल्यू मिल गई क्या बच्चों, √2a। समझ गए आप लोग मेरी बात को? क्लियर है ना चीज? ठीक है, ओके। अब यहां देखते हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या, इस AC की जगह पे हमारे पास √2a आ गया और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेनस हो गया। यहां तक की चीज क्लियर? एक बार वापस से, अच्छा बिल्कुल वापस समझाना है, एक बार वापस से समझा देते हैं बच्चों, ध्यान देना चीज पे। ठीक है, यह आपके पास एक ट्राइंगल था ABC, है ना, इसके अंदर ये एक एंगल 45 माना हमने, तो दूसरा भी 45 ही आएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं बेटा, 180 के, इसीलिए ये 90 है, ये 45 है, तो दूसरा वाला भी कितना आएगा, 45। यहां तक की चीज समझ गए? उसके बाद हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में निकालने हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इस 45 को थीटा मानोगे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस मान लिया, ये क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेनस। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद आप लोगों को पता है कि हमको इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स चाहिए, है ना, क्योंकि ट्राइंगल की अगर बच्चों तीनों साइड्स होगी तो ही क्वेश्चन को आप आगे ऑपरेट कर पाओगे। अगर इसकी तीनों साइड्स हमारे पास नहीं होगी तो क्या हम क्वेश्चन को ऑपरेट कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास जो साइन कोस टेन ये पढ़े थे ना, वो सभी रेशियोज किससे आते थे बच्चों, इस साइड से तो आते थे, है ना। और साइड से आप लोग कैसे निकालते थे, वो पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा वाले कंसेप्ट से। ठीक है, तो अब अपन ने क्या देखा कि यार तीनों साइड्स चाहिए, अब तीनों साइड्स कैसे लाए, है ना, तो ज्योमेट्रिकल चीज है, तो कैसे मानेंगे बच्चों कि हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि यार ये 45 का था, ये भी कितने का है बच्चों, 45 का। तो अगर यहां पे ये दोनों साइड्स आपके पास इक्वल, दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो इसका क्या होता है बेटा कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो उसकी दोनों अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होगी, और ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ओके, तो हमने देखा कि यार सर ये 45 का
था, ये 45 का था, इसका मतलब इसके सामने वाली ये, इसके सामने वाली ये, दोनों साइड्स क्या थी बच्चों, इक्वल थी। हमको तीनों साइड्स का जुगाड़ करना है, तो 2 का तो हो गया। तो अगर मैं इसको a मानता हूं तो इसको भी क्या मान लूंगा बच्चों, a मान लूंगा, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली ये, इस एंगल के सामने वाली ये, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। ठीक है, अब आगे ये 90 के सामने वाला चाहिए, हाइपोटेनस कहां से लाए, तो भैया पाइथागोरस ने हमारा काम आसान कर रखा है ना। उस इंसान ने क्या बोला कि यार आपको कभी भी अगर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर या बेस, इन तीनों में से कुछ भी निकालना हो तो आप एक फॉर्मूला लगा दो, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर। समझ गए। तो अगर h चाहिए तो h के लिए क्या बोल सकता हूं बच्चों, AC, तो आप क्या बोलोगे, AC का स्क्वायर, है ना, बराबर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, a स्क्वायर, और बेस कितना है बच्चों, वापस से a स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर को जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर, है ना। इसको अपन सीधा सा रूट निकालेंगे सिंपल सा, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास में, √2a। ठीक है, तो अब हमारे पास ये AC की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, √2a। समझ गए आप लोग मेरी बात को। ठीक है, अब हमको वैसे बेसिकली करना क्या था कि साइन कोस इनकी सबकी वैल्यू निकालनी, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब आप लोगों के पास में वैल्यू निकाल के बता रहा हूं। ठीक है, अब आप लोग वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान देना चीज पे। जैसे सपोज अगर बच्चों मेरे को बोला कि साइन 45 डिग्री बताओ, मुझे पूछा है कि सर साइन 45 डिग्री का मान बताइए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, पापा बियर पियोगे, पापा बियर पियोगे को तो कहां एडजस्ट करें, यहां कर देते हैं, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पढ़ा था अपन ने यही वाली चीज, है ना। तो जैसे मैं आप लोगों को साइन 45 डिग्री पूछूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या बच्चों कि पहला वाला साइन 45 कितना बन रहा है, p/h, है ना। तो अगर हमारे पास साइन 45 p/h होता है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड मतलब कितना है बच्चों, a है क्या, ये आप लोगों ने क्या मान लिया, a है। समझ गए। उसके बाद हाइपोटेनस चाहिए तो 90 के सामने वाला कितना बच्चों, √2a, तो आप क्या लिख दोगे, a डिवाइड बाय कितना, √2 और कितना बच्चों, a। समझ गए बात को। तो इस a से a को उड़ा दूं, है ना, a से a को उड़ा दूंगा तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 1 कितना, √2। यही तो आपको चाहिए था। तो आपके पास एक वैल्यू मिल गई कि साइन 45 कितना बच्चों, 1 कितना, √2। समझ गए, बहुत इजी सी चीज थी, केवल ये ट्राइंगल बनाना था, और ट्राइंगल बनाने के बाद ये दोनों साइड निकाल ली क्योंकि सेम है, ये आपने हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले से निकाल दी बस। अब साइन 45 कितना, 1/√2। कितनी इजी चीज थी, समझ पा रहे हो ना बात को। तो आप लोग देखो ये चीज की मैथमेटिक्स कितनी इजी है बेटा, कितनी इजी चीज है ना, केवल आप लोग ऐसे ही डरते हो, बाकी ये चीज कितनी इजी है, आपके 100 में से 100 नंबर बहुत इजीली आ जाएंगे, केवल मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलना ना। अब आगे देखते हैं, अगर मुझे बच्चों पहले कोसेक निकाल देते हैं, क्योंकि देखो साइन 45 है ना, तो साइन 45 का उल्टा होता है कोसेक 45 डिग्री, आप सबको पता है कि साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहो नहीं मैं तो ऐसे करूंगा h/p, है ना, इसका रिवर्स करके h/p। ठीक है, तो h/p पर कराओगे तो भी बेटा कितना, h कितना, √2a, और p कितना आपके पास a से a खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 डिवाइड बाई कितना, 1। समझ गए बात को। या फिर आप चाहोगे नहीं हम तो ऐसे नहीं निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे कि कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1/sin 45 होता है ना बच्चों, है ना। तो 1/sin 45, तो 1 कितना, 1/√2 लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि कोसेक 45 हम चाहें तो ऐसे निकाले, इसको रिवर्स करके h/p से h की वैल्यू डालेंगे √2a, p की वैल्यू डालेंगे बेटा a, तो a से एक आप लोगों के कट जाएगा, कितना बचेगा, √2, है ना। या फिर आप चाहोगे नहीं हम तो खतरों के खिलाड़ी भैया, ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा और अच्छे से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोसेक 45 कितना हुआ बच्चों, 1/sin 45 हुआ क्या, ये तो पहले ही सीख चुके कि कोसेक और साइन भैया एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। तो ये 1 आप लोगों के पास ऐसा का ऐसा साइन 45 की जगह कितना लिखोगे बेटा, 1/√2, है ना। ये आप लोगों को पता होगा कि ऐसा कभी भी कोई चीज डिनोमिनेटर में आती है ना तो ऊपर जाके पलटी मार जाती है, तो पलटी मार जाएगी तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, √2/1। समझ गए मेरी बात को। तो ये साइन और कोसेक की वैल्यू निकालना आप लोग सीख गए, ठीक है, ओके। तो समझ में आ रहा है ना चीज, अरे कमेंट करते जाओ यार, कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ, सबसे बड़ी चीज है कमेंट। ये आप लोगों की एनर्जी नहीं, ये मेरी एनर्जी है कि आप लोग जितना कमेंट करोगे ना उतना मेरे को अच्छा लगेगा ना। आगे देखते हैं पहलवानों। अब आगे आप लोगों को बोला है कि भैया कोस 45 डिग्री बता दो। क्या बोला बच्चों कि कोस 45 डिग्री बता दो। अब कोस 45 डिग्री कैसे निकालेंगे पहलवानों, ध्यान देना चीज पे। कोस 45 डिग्री क्या होता है बच्चों, b/h, ये b/h है ना, बहुत इजी चीज है। अब तो मेरे को लग रहा है आप लोगों को भी मजाक लग रहा होगा कि b कितना है बच्चों, a है, तो ये आप लोगों ने b की जगह पे कितना लिख दिया, a, है ना। अब अगर मैं h की बात करता हूं बच्चों तो h कितना है, √2a, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या, h की जगह पे √2 और a लिख सकते हो ना ऐसा, ठीक है, √2a, ओके। इस a से a को सल्टा दूं क्या,
अगर ए से ए को सल्टाऊंगा बच्चों तो 1/√2 बन जाएगा क्या आप लोगों के पास में। तो cos 45 कितना आ गया आप लोगों के पास में 1/√2। समझ गए मेरी बात को, है ना। केवल बेस अपॉन हाइपोटेनस करना था बच्चों। बेस दे रखा है ए, हाइपोटेनस दे रखा √2a, ये a डिवाइड बाय √2a, ए से ए सल्टा दो, कितना बच जाएगा 1/√2। समझ गए। आगे अगर cos 45 चाहिए तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों, आप लोग कर सकते हो sec 45 को आप लोग चाहो तो 1/cos 45 कर देना, है ना। और 1/cos 45 कराओगे तो भी ये 1/√2 ऊपर जाके पलटी मार जाएगा तो भी √2, है ना। चाहे मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं h/b कराऊंगा तो भी √2a डिवाइड बाय a से a खत्म, कितना आ जाएगा बच्चों √2। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को, क्लियर है चीज, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोल दो रे, कमेंट कर दो कैसा लग रहा आप लोगों को, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। कोई इशू, आवाज स्लो आ रही, हाँ तेज बोलने की कोशिश करते हैं। ओके ध्यान देना चीज पे। हाँ पहलवानों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं ऐसा कि यार कोस भी हो गया, अब हमारे पास tan चाहिए, तो tan 45 निकालने के बेटा दो तरीके, tan 45 निकालने के भी हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके। समझ गए मेरी बात को। अब आप लोगों के पास में बच्चों दो तरीके कौन कौन से, कि सर आपने एक तो सिखाया कि tan 45 डिग्री क्या होता है, p/b होता है, ये तो सिखाया था कि tan 45 डिग्री क्या होता है सर, p/b होता है। ओके भैया, तो हमने tan 45 डिग्री को p/b लिख दिया। समझ गए। अगर मैं p/b से करता हूं तो p कितना दिख रहा है a, b कितना दिख रहा है a, तो ये a/a करते हैं तो a से a को सल्टा देंगे बच्चों, कितना बन गया 1। यही तो चाहिए था हमको। तो tan 45 डिग्री कितना हो गया 1। कल इसी को तो फ्रेम में पैक करा था कि tan 45 डिग्री कितना होता है 1, ठीक है। अब आप लोग चाहो तो यहां से cot 45 को भी निकाल सकते हो। ये कितना होता है बच्चों, tan का उल्टा b/p, मतलब वापस a/a से a को सल्टा दो, कितना हो जाएगा 1। समझ गए कि यहां तक की चीज भी ठीक है। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसका अपन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। तो ये आ गए आपके 1 ठीक है। लेकिन कोई इंसान कहेगा नहीं सर हम तो खतरों के खिलाड़ी, हम क्या है भैया खतरों के खिलाड़ी, हम इसको ऐसा नहीं करेंगे ना, हमको हार्ड चीज पसंद है, हमको थोड़ा सा हार्ड चीज पसंद है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 45 डिग्री डिवाइड बाय कितना cos 45 डिग्री, लिख सकता हूं ना ऐसा। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों तो क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या sin 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√2 होता है ना, 1/√2 आप लोगों ने अभी प्रूफ करा, डिवाइड बाय cos 45 डिग्री, ये भी कितना होता है बच्चों 1/√2। इसको सल्टा दो भैया, कितना बच जाएगा ये 1 बन जाएगा ना। अब आप में से बहुत सारे जने ऐसे भी होंगे जिन्होंने अगर कल ढंग से पढ़ा होगा तो यहां पे एक चीज याद आ रही होगी कि सर इस cos 45 को आप है ना sin 45 भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं, ऐसा कल बताया था। वापस बताएंगे आपको ना 8.3 पढ़ेंगे जब। तो यहाँ पे sin 45 से भी कैंसिल, तो भी कितना बचेगा बच्चों 1, है ना। ऐसे आप लोग अगर cot 45 डिग्री निकालना चाहो, cot 45 डिग्री, तो ये कितना होता है बच्चों cos 45 डिवाइड बाय कितना sin 45, है ना, तो भी आपका 1/√2, और ये कितना बच्चों 1/√2, दो भी कैंसिल होके कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। समझ गए क्या बात को। तो ये मैंने आप लोगों को क्या करा 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू बन सकती थी बच्चों, वो 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में सभी की वैल्यू निकालना सिखा दिया आपको, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कोस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कोट हो, सेक हो, कोसेक हो। क्लियर चीज, ठीक है। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्या रिवाइज करेंगे कि आपके दिमाग में से फ्रेम बना देना ना, कि जैसे ही 45 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन पूछे ना तो आप लोगों के दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा बच्चों, कि हमको एक ट्रायंगल बनाना है ABC, ठीक है ट्रायंगल बनाया, एक 90 डिग्री मानना ही मानना है। ये भैया ये कहता है कि 45 डिग्री पे लाओ, इसका मतलब एक थीटा तो 45 हो गई होगा, फिक्स है। तो एक थीटा को आपने 45 मान लिया, समझ गए मेरी बात को, है ना। ओके, अब ये 90 है, ये 45, इसका मतलब बचा हुआ भी कितना का बेटा 45 का, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 45। समझ गए बात को। ओके, अब आगे अगर ये 45 है, ये 45 है, तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि दोनों एंगल इक्वल है। अच्छा, दोनों एंगल इक्वल है तो क्या होता है भैया, दोनों साइड्स भी इक्वल होगी। ओके, तो दोनों एंगल इक्वल थे तो दोनों साइड्स भी इक्वल। अब मेरे को पसंद था ए, तो मैंने ए लिख दिया। मान लो आपको किसी
कोई और लेटर पसंद हो ना, आपका कोई अगर कोई और लेटर फेवरेट हो, किसी का बी हो सकता है, सी हो सकता है, किसी का एन हो सकता है, एम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग क्या करना, उस लेटर को लिख देना ना, जो हमारे मन की फीलिंग्स होगी उस लेटर को आप लोग यहां पे लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे मैंने ए लिखा तो मैंने ए और ए लिख दिया, है ना। अब ये ए और ए है तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, √2a आ जाएगा। बस ये आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, है ना। ये हाइपोटेन्यूस वाले फॉर्मूले से निकाल दी। अब इतने तो आप समझदार हो ना कि ये 3 वैल्यू आ गई, अब ये लगा के फॉर्मूले से निकालना था, है ना। कर लोगे, शाबाश, गुड गुड। हाँ, बहुत कुछ कर लो, आप बड़े समझदार प्राणी हो, सब मेरे को पता है, बहुत टैलेंटेड हो, और नहीं भी होगे तो भी बनाएंगे टैलेंटेड, है ना, बिल्कुल बनाएंगे। अब आगे हेडिंग डाल देना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। रफ कॉपी पेन लेके बैठा करो ना, केवल ऐसा नहीं केवल वीडियो चला दिया जैसे मूवी चल रही है, कुछ कुछ होता है और आप लोग ऐसे देख रहे हो, हाँ गणित में कुछ कुछ हो रहा है सर, है ना। ऐसे नहीं करना है, कुछ पेन पेपर मोड भी रखा करो साथ में और उससे लिखते हुए भी चला करो हैंड टू हैंड, ठीक है। ओके, अब यहां पे जैसे हेडिंग डाल देना अगली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और इस पे स्टार लगा देना। अगर बोर्ड में आपके इस पैटर्न से कोई क्वेश्चन उठाया ना बच्चों, इस पैटर्न से मतलब क्या हुआ कि ऐसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है तो 200% फिक्स है। अगर मेरे जैसा एग्जामिनर हुआ तो 100% वो आपको 30 और 60 में से ही एक देगा, बाकी नहीं देगा, ठीक है। अगर मेरे जैसा हुआ तो, कोई मेरे से अच्छा हुआ, मेरे से बुरा हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जैसा हुआ तो हमेशा क्या देगा, 30 और 60 में से एक क्वेश्चन, ठीक है। पानी बड़ी खतरनाक चीज है यार, आप 100 में से 100 नंबर लाओ, उसके बाद मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, फिर पानी की जगह रोज डेली अगली नेक्स्ट ईयर में जो वीडियो क्लासेस होगी उसमें जूस पीऊंगा ना, ठीक है। अभी पानी से ही काम चलाएंगे क्योंकि आपके मेहनत करनी है आप लोगों के साथ में। ओके, देखते हैं क्या बोला, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को प्रूफ करो। अब इसको ध्यान से समझना, 45 डिग्री वाला तो आपके फटाफट हो गया क्योंकि इजी चीज थे ना। अब एक छोटी सी चीज माइंड में लाना कि यार 30 और 60, अगर मैं 30 को भूलूं तो अगर मैं 60 की बात करता हूं ना तो मुझे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है किसी ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का। तो बच्चों आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि यार सर ये 60 डिग्री जो है ना वो हमने किसी ना किसी ट्राइंगल में देखा हुआ है। ये 60 डिग्री हमने किस में देखा हुआ बेटा, किसी ना किसी ट्राइंगल में देखा हुआ है। अब ये 60 डिग्री हमने किस ट्राइंगल में देखा हुआ है, तो आप लोगों के दिमाग में कुछ स्ट्राइक कर रहा है क्या? हाँ, किसी के दिमाग में स्ट्राइक कर रहा हो कि 60 डिग्री हमने कहीं ना कहीं देखा है, और कहां देखा है? अगर स्ट्राइक कर रहा हो तो फटाफट से कमेंट कर दो। हाँ बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल मधुसूदन, बिल्कुल कमेंट आ रहा आप लोगों का। हाँ तो बता दीजिए एक बार, 60 डिग्री आप लोगों के दिमाग में बेटा एक चीज क्लियर करेगी कि यार सर 60 डिग्री जो होता है ना वो 60 डिग्री केवल और केवल एक ही चीज में हमने देखा है, जब वो उसके पास इनबिल्ट है, उनके पास इनबिल्ट है, मतलब उसके जो धनुष के अंदर ये 60 डिग्री का बाण है ना वो इनबिल्ट है। रामायण का भी सीजन चल रहा था, अभी महाभारत चल रही, तो ये बाण वाण धनुष ये ज्यादा याद आते हैं। तो इसके धनुष में 60 डिग्री का बाण, किसके धनुष में? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सुना आप लोगों ने बच्चों, है ना, इक्विलेटरल। स्पेलिंग गलत हो सकती है, ध्यान रखना, स्पेलिंग की गारंटी नहीं लेता। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है बच्चों एक, उसके अंदर 60 डिग्री आपके इनबिल्ट होता है। ओके, अगर 60 डिग्री इनबिल्ट होता है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बच्चों ये आपके पास कितना है 60 डिग्री का, है ना, ये आपके पास कितना है 60 डिग्री का, और ये भी आपके पास कितना है 60 डिग्री का, कह दूं कैसा, है ना। क्योंकि हमको क्या करना है बच्चों, इस 30 और 60 डिग्री को प्रूफ करना था, तो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल ले लिया ABC, है ना, एक ट्राइंगल ले लिया कोई ABC, उसके अंदर ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं यहां पे क्या मान के चल रहा हूं कि एक ट्राइंगल में कोई ABC ले रहा हूं बच्चों, वो ABC क्या है, इक्विलेटरल है। अब आप बोलो कि सर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल ही क्यों लिया, हम दूसरा क्यों नहीं ले सकते थे? तो बच्चों हमको 60 60 60 तभी मिल सकता है जब हमारे पास ट्राइंगल कौन सा होगा, 60 के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। समझ गए मेरी बात को, है ना। अब आगे देखना, तो हमने एक ट्राइंगल लिया बेटा ABC, वो कितना आ गया आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा इक्विलेटरल है तो आपके दिमाग में आएगा कि सर यार ये वाली साइड इक्वल है ना सर, फिर उसके बाद ये वाली साइड भी इक्वल है आप लोगों के पास, और ये वाली साइड भी क्या बेटा, इक्वल है। समझ गए क्या मेरी बात को? क्यों समझे? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो ये तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो बच्चों ये तीनों एंगल इक्वल 60 60 और 60। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब आगे ध्यान देना। अब होगा क्या कि जैसे मान लो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, यहां से मैंने क्या करा बच्चों, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि परपेंडिकुलर डालूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा
कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। तो यहां से बेटा एक परपेंडिकुलर डाला और ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर डाला तो इसको नाम दे दिया मैंने डी, ABCD के बाद क्या आता है, ABC के बाद डी, इसको नाम क्या दे दिया बेटा, डी, है ना। अब ध्यान देना चीज पे, अगर मैं इसको ट्राइंगल मानता हूं कि यार भैया ये वाला ट्राइंगल मुझे एक दिख रहा है, कौन सा वाला दिख रहा है बेटा, ABD दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है बेटा, ADC दिख रहा है। तो चाहे मैं इस वाले ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन करूं, चाहे मैं इस वाले ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में करूं, कोई भी एक ट्राइंगल ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे 90 दिख रहा है और हमेशा हमारा रूल क्या बोलता है बेटा कि हमको 90 डिग्री वाला ट्राइंगल ही लेना है। क्यों लेना है 90 डिग्री वाला ट्राइंगल? क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सिर्फ हम 90 डिग्री ट्राइंगल पर ही निकाल सकते हैं। यहां तक की चीज क्लियर। अब आगे देखते हैं कि यार सर आप बोलते हो कि यार ये वाला ट्राइंगल लेना है और हमेशा हम ऐसा ही बना के चल रहे हैं, है ना, हमारी प्रैक्टिस अभी ऐसे से चल रही है। तो मैं एक काम करता हूं, ये ADC वाला ट्राइंगल ले लेता हूं ना, ADC। लेकिन भैया हम अगर ADC वाला ट्राइंगल लेते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं, ये वाली साइड तो हम फिर भी जुगाड़ करके ले आएंगे कि बराबर है तीनों साइड, तो ये वाली तो हम ले आएंगे, है ना, ये वाली भी ले आएंगे, ये वाली भी ले आएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा समस्या क्या आ जाएगी, 3 साइड चाहिए बेटा। तो 3 साइड चाहिए तो आप लोगों के पास ये AC तो अवेलेबल है, लेकिन साला ये DC नहीं है और ना आपके पास AD है। अब इसका क्या करें जुगाड़? तो अब हमारे दिमाग में कुछ कुछ स्ट्राइक होगा। क्या स्ट्राइक होगा कि यार अपन एक काम करते हैं पहले कि अगर ये पूरी साइड हमको पता है, अगर ये पूरी साइड हमको पता है, अगर मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना, पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूं, है ना, उसके बाद मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। मैं सभी चीजों का जवाब दूंगा कि ऐसा ही क्यों कर रहा हूं ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे 60 डिग्री चाहिए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, 60 में ही पॉसिबल है ना, इक्विलेटरल में ही पॉसिबल है, 60 है। फिर मुझे राइट एंगल चाहिए, इसीलिए मैंने क्या करा बेटा, इस A पॉइंट से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया। आप में से किसी इंसान का दिमाग चले सर A से क्यों परपेंडिकुलर डाला, मां की इच्छा मैं तो B मुंह करा, है ना। आप लोगों की इच्छा अगर B से परपेंडिकुलर तो आप यहां से B से परपेंडिकुलर डालना, समझ गए। आप आपकी इच्छा के राजा हो, कोई तकलीफ नहीं। आपकी तो नहीं सर मैं तो C से करूंगा, तो आप C से परपेंडिकुलर डाल देना इस पे, समझ गए बात को, रटना नहीं है, आपकी इच्छा हो जैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब ओके, अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, इन दोनों एंगल, इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करा देता हूं। इक्वल मतलब दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा देता हूं। एक वर्ड होता है बेटा कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है समझाता हूं आप लोगों को। जैसे ये मेरा हाथ है, ये दिख रहा है आप लोगों को, है ना, ये आप लोग फ्रंट से देख रहे हो, सभी जने जवाब देना, फ्रंट से कितने हाथ दिख रहे हैं, 1 या 2? हाँ, फ्रंट से कितने हाथ दिख रहे हैं, बहुत सारा को 2 दिख रहे होंगे। मैंने केवल ये बोला ऊपर वाली चीज, फ्रंट से कितनी दिख रही है बेटा, 1 दिख रही है ना, जबकि है कितने, 2 हाथ। तो जब मैं इसको फ्रंट से देखता हूं ना, तो फ्रंट से देखने पे ये 2 हाथ होते हुए भी 1 दिख रहे हैं, मतलब ओवरलैपिंग हो रहा है। तो जब भी ऐसे कोई एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरह से ढक लेती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ये दोनों चीज आपस में कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों चीज आपस में क्या बेटा, कॉन्ग्रेंट है ना। इस कॉन्ग्रेंट होने के बाद क्या होता है, इनकी सभी साइड्स आपस में इक्वल हो जाती है। कॉन्ग्रेंट होने के बाद, है ना, सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा देते हैं। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराऊं तो समझना चीज को ध्यान से। जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया ADB, है ना, ये वाला ADB, एक को ट्राइंगल लेता हूं बेटा ADC, ठीक है। एक ट्राइंगल कौन सा लेता हूं, ADC, है ना, क्योंकि हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराना चाह रहे हैं। अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा देंगे तो ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल आ जाएगी ना, और ये पूरी तो पता है, तो आधी आधी कर देंगे तो हमारे पास में काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये वाला ट्राइंगल या ये वाला ट्राइंगल, अगर बेटा मैं इसको कॉन्ग्रेंट कराऊं तो आप लोगों को पता है कि 3 चीजें चाहिए। सर्वांग समता के नियम, कॉन्ग्रेंसी के रूल पड़े हुए ना, हाँ, SSS रूल, बिल्कुल SS रूल, एक RHS रूल, राइट हाइपोटेनस साइड, है ना, RHS रूल भी होता है, एक SS भी होता है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो आप अगर इसको कॉन्ग्रेंट कराओगे ना बेटा इन दोनों को, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, AC जो है ना वो किसके इक्वल है बेटा, AB के इक्वल है। इन ट्राइंगल के अंदर AC और AB इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ना वो क्या है, इक्विलेटरल है बेटा। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये आपके पास AC और ये आपके पास AB, ये दोनों साइड्स क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। ये अपन ने लिखा AC और AB इक्वल, ठीक है। अच्छा, AC और AB इक्वल है, उसके बाद AD और AD कॉमन है क्या, AD और AD क्या है बेटा, कॉमन है, जो दोनों में आ रही है ना, इसमें भी आ रहा है और बेटा इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन है, मतलब ये भी इक्वल होगी। अच्छा, उसके बाद एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल सकता हूं क्या। अगर हमने परपेंडिकुलर डाला है तो ये भी 90 का, ये भी कितने का बेटा, 90 का, ठीक है। तो आप चाहो तो ये 90 वाला ले लो, आप चाहो तो सर ये भी 60 का, ये भी 60 का, समझ गए बात को। लेकिन 90 वाला लेना तो आपके थ्योरम लग जाएगी RHS, है ना।
तो एक थ्योरम होती है बेटा बाय आरएचएस। आरएचएस मतलब राइट हाइपोटेनियस साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम है। तीन चीजें मिल गई, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल मिल रहा है क्या, 90 90 बेटा, ठीक है। हाइपोटेनियस मतलब क्या, 90 के सामने वाला, इधर भी बेटा 90 के सामने वाला। ए बी और ए सी इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल मिल गया था, है ना। फिर एक क्या चाहिए, साइड, एक कोई भी साइड चाहिए, तो एडी और एडी बेटा कॉमन था क्या, तो लग रहा आरएचएस। तो आरएचएस से क्या होगा कि ये जो आपका ट्राइंगल है ना एडीबी, ये किसके कॉन्ड्रेंट हो जाएगा बेटा, एडीसी के कॉन्ड्रेंट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, केवल सुनते चलना हम कॉन्ड्रेंट क्यों करा रहे, लास्ट में पूरी समरी को इकट्ठा करूंगा ना तब और समझ जाओगे। तो ये एडीबी जो था आपके, वो कॉन्ड्रेंट हो गया एडीसी के। जो आपका एडीबी था बच्चों, वो किसके कॉन्ड्रेंट हो गया, एडीसी के कॉन्ड्रेंट हो गया। समझ गए। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ना बेटा, तो हमारे पास में दिमाग में क्या आएगा कि यार इसकी हर चीज इक्वल है। इसकी हर चीज इक्वल है मतलब क्या हो बेटा, कि ये आपके पास ये साइड इक्वल है ना, ये साइड इक्वल है, ये साइड तो वैसे इक्वल मान रखी है ना। और ये एंगल भी क्या है बच्चों, इक्वल है। और ये एंगल भी इक्वल है, क्योंकि जब भी दो ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं ना, तो उनकी सभी चीजें आपस में इक्वल हो जाती है। क्यों हो जाती है बेटा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट मतलब ओवरलैपिंग होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो वो इक्वल होगी जब भी तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर आएंगे। समझ गए बात को। तो इसीलिए ध्यान रखना कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा ये पूरा 60 डिग्री का था, ये पूरा कितने का था बच्चों, 60 डिग्री का था, पूरा 60 डिग्री का था। तो भैया हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बेटा ऐसा बोल सकता हूं कि ये एंगल भी तो इक्वल होगा। समझ गए, है ना। इस वाले को मैं उठा के पूरे को ऐसा पलट सकता हूं इसके ऊपर, इसको ऐसे उठा के इसको ऐसे मोड़ूंगा ना, तो ये इसके ऊपर पूरा आ जाएगा, ये एक सिंगल ट्राइंगल बन सकता है। समझ गए बात को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये पूरा बच्चों आप लोगों के पास 60 डिग्री का था, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो जब 60 डिग्री के मैं दो बराबर पोर्शन करूं ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बच्चों ये 30 डिग्री का होगा और ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का, है ना। तो हमको मिल गया भैया 30 चाहिए था, 30 भी आ गया, 60 चाहिए था भैया, 60 भी आ गया। समझ गए। लेकिन अब साइड का जुगाड़ क्या करें, तो एक छोटी सी चीज ध्यान देना, हमको बोला है कि ये तीनों साइड्स इक्वल है। हमको क्या पता है बच्चों कि ये तीनों साइड्स आपके पास क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि AC AB और BC पूरा क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब ध्यान देना चीज को यहां पे, तो मैं अगर मान लो BC को A मानता हूं, सुनना बच्चों, मैं BC को A मानता हूं, तो ये वाली भी आपके पास A होगी और ये वाली भी कितनी होगी बच्चों, A होगी, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है ना। आपके तो नहीं सर मैं तो X मानूंगा, तो ये भी X होगी, ये भी X होगी, ये भी क्या होगी बच्चों, X होगी। समझ गए। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं A मानता हूं ना बच्चों, तो मेरा समस्या क्या आएगी, ये आधा है ना और ये भी आधा है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई ना बच्चों। इक्वल कैसे हो गई, इस ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, है ना। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये वाली साइड भी तो इसके आधी भी ना, क्योंकि इसको भी तो मोड़ के मैं इसके ऊपर ला सकता हूं। ऐसे इमेजिन करा, इसको मोड़ के इसके ऊपर ला सकता हूं, है ना। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो गई बच्चों, इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ यार, इसको मुझे a/2 करना पड़ेगा, इसको मुझे a/2 करना पड़ेगा, है ना। तो ये डिवाइड वाली टर्म क्या थोड़ी सी मुश्किल पैदा करती है हमारे लिए, क्या थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो हम एक काम करते हैं, हम बड़े समझदार प्राणी, क्या काम करते हैं बच्चों, मैं पहले इसको डबल कर दूं, कि इसको मैं 2a मान लूं, है ना। इसको मैं पहले डबल कर देता हूं, इसको क्या मान लेता हूं बच्चों मैं 2a। अगर मैं इसको 2a मानूंगा ना, तो इसका आधा कितने का, एक ही ये, और आधा कितने का बच्चों, एक ही ये, क्योंकि ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हमने इसको 2a मानी, तो बच्चों इसको भी आधी कर दी, इसको भी आधी कर दी, तो a और a। बहुत सारों के दिमाग में आएगा नहीं सर मैं तो a मानूंगा, तो आप a मान लेना बच्चों, कोई तकलीफ नहीं। तो ये आधी हो जाएगी मतलब a/2, और ये भी बच्चों आधी हो जाएगी मतलब कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, a/2। समझ गए मेरी बात को, है ना। ओके तो अगर मैं इस BC को बेटा 2a मानता हूं, तो इसको भी तो मुझे 2a करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों साइड से इक्वल है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2a करना पड़ेगा। यहां तक की चीज समझ गए क्या, क्लियर है चीज मेरी बात, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं वापस से इकट्ठा कर लूंगा समरी, बिल्कुल, है ना, समरी इकट्ठी कर लूंगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। यहां पे देखना बेटा, इस ट्राइंगल ADC की बात करता हूं, तो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस तो मिल गया, एक बेटा 60 के लेंगे तो परपेंडिकुलर, ये AD आपको चाहिए और ये DC भी आपको दे रखा है। तो AD का जुगाड़ कैसे कर लेते हैं, अच्छा AD का जुगाड़ कहां से करते हैं बेटा, अगर ये आपके पास ADC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ADC क्या है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ABC आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ADC, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा AC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के स्क्वायर के, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना तो आप लोगों को पढ़ते हुए भी टाइम हो गया और आप लोगों को मैं होशियार भी मान रहा हूं। हाँ बहुत सारे अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते हो खुद पे कि नहीं सर मैं होशियार नहीं हूं, ट्रस्ट करना, आप लोग बहुत होशियार हो ना, भगवान ने सबको बराबर दिमाग दिया। तो बेटा AD स्क्वायर, अगर ये AD स्क्वायर चाहिए तो हम इसके स्क्वायर में से इसको उड़ा दें, है ना।
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो मुझे पी स्क्वायर चाहिएगा तो प्लस के बी स्क्वायर को उधर भेज देना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना कि एडी स्क्वायर, ये एडी स्क्वायर चाहिएगा बच्चों, तो अपन क्या कर देंगे इस 2a का स्क्वायर है ना, इसमें से क्या माइनस कर देंगे बच्चों a का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर कितना 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा बच्चों तो कितना बच जाएगा 3a स्क्वायर बच जाएगा। तो जब AD स्क्वायर आपका 3a स्क्वायर बच रहा है तो इसका रूट लेंगे तो क्या जाएगा बेटा 3 का तो रूट 3 और a स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा a हो जाएगा, समझ गए। तो हमारे पास ये AD जो साइड है ना वो कितनी आ जाएगी बच्चों √3 और कितना a आ जाएगी, समझ गए क्या बात को, ठीक है क्लियर है चीज यहां तक की। चलो एक बार इसको समराइज कर देते हैं, वापस बोल देता हूं, एक बार पूरी चीज को ध्यान से सुनना है ना, केवल ये काम ही हो गया, बस ये साइड निकालनी थी यहां तक की चीज। ओके ध्यान देना, अगर हमको 45 डिग्री का पूछे ना बच्चों तब तो बिल्कुल इजी चीज थी कि 90 माना सर, एक 45 माना तो दूसरा वाला 45 वैसे ही मिल रहा था है ना, तो वहां पे तो डायरेक्ट हो गया कि 45 आया कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो दोनों साइड्स इक्वल थी आपकी, तो दोनों साइड्स को आपने इक्वल कर दी कि एक ए थी तो दूसरी भी कितनी आ गई बच्चों ए आ गई। अब एक ए आई दूसरी ए आई तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस निकाल लिया था वो √2a आ गया था, ठीक है समझ गए ना बात को वो वाली। तो फिर आपने क्या करा कि सर तीनों साइड्स मिल गई पीबीएस लगा दिया, बस खत्म क्वेश्चन, समझ गए बात को, ठीक है। अब आगे इसकी बात करता हूं, अगर बच्चों आप लोगों के पास में 30 और 60 डिग्री आ जाए, क्या बोल रहा हूं अगर 30 और 60 डिग्री आ जाए तो दिमाग में स्ट्राइक क्या करना चाहिए, और 30 को तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया लेकिन 60 तो हमने देखा हुआ है। 60 हमने क्या देखा बेटा, ज्योमेट्री का नाम लेते ही पहले ये ट्राइंगल ये तो मुफ्त में चलते फ्री का काम है, तो जैसे ही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पूछे 60 डिग्री का तो दिमाग में बच्चों एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए है ना, क्या बोल रहा हूं दिमाग में एक चीज आपकी स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या स्ट्राइक करनी चाहिए बेटा कि जैसे ही आप लोगों को ऐसा बोले कि सर 60 डिग्री हमको पूछा है, 60 डिग्री पूछा है मतलब 60 डिग्री का रिलेशन किससे होता है बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल से, 60 डिग्री का रिलेशन किससे होता है बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल से, ठीक है। अगर बच्चों 60 डिग्री का रिलेशन इक्विलैटरल से होता है तो मैंने एक काम करा, यहां पे एक ट्रायंगल मान लिया ABC, यहां पर क्या मान लिया बच्चों एक ट्रायंगल मान लिया ABC है ना, इस ट्रायंगल को मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल माना। अगर मैं इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल मानता हूं बच्चों तो मुझे पता चला कि सर ये AB जो है ना वो आपके BC के इक्वल है और ये वापस किसके इक्वल है CA के इक्वल, मतलब तीनों साइड्स आपस में क्या है इक्वल है, समझ गए यहां तक की चीज, पक्का समझ पा रहे हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही बच्चों, शाबाश गुड है ना। ध्यान देना चीज पे, अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो बच्चों तीनों एंगल मतलब ये भी 60 का ये भी 60 का ये भी कितने का था आप लोगों के पास में 60 का, यहां तक भी सर हमको कोई तकलीफ नहीं है, शाबाश बहुत अच्छे। अब आगे देखना, हमने क्या करा बेटा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो मान लिया 60 का रिलेशन देख के, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री में जाना है तो मुझे 90 डिग्री भी चाहिए, अगर मुझे 90 डिग्री भी चाहिए तो मैं एक काम करता हूं इस ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से, इस ट्रायंगल के बेटा किसी भी एक वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष ना, इसके किसी भी एक यहां से चाहे यहां से चाहे यहां से है ना, किसी भी एक वर्टेक्स से जो आपकी इच्छा हो उससे सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालना है। क्यों, क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर मतलब ही तो 90 डिग्री होता है, समझ गए मेरी बात को, तो परपेंडिकुलर तो चाहिएगा क्योंकि अगर 90 ही नहीं बनेगा तो पीबीएच कहां से लाएंगे, इसलिए हमने बेटा यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। आप चाहे तो यहां से चाहे तो यहां से किसी भी एक साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, समझ गए बात को, ओके। अब ध्यान देना, हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो हमारे दिमाग में आया कि भैया 90 तो मिल गया, एक साइड तो मिल गई, लेकिन इन दोनों साइड्स का जुगाड़ करना था ना, तो इन दोनों साइड्स का जुगाड़ करना था, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यार हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसको यहां से देखो फोल्ड करके देखूं तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार ये दो बराबर पोर्शन बन सकते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करूं तो दो बराबर पोर्शन बन सकते हैं है ना। तो हमने क्या करा कि दो बराबर पोर्शन बन जाए, तो मैथमेटिक्स ऐसा आपकी फीलिंग तो समझते नहीं कि आपको ऐसा लगा और ये दोनों बराबर हो गए, ऐसा तो होगा नहीं कि हमको लग जाए बराबर हो जाए, हमको दुनिया को प्रूफ देना पड़ता है बेटा है ना। तो हम लोग दुनिया को प्रूफ क्या देंगे कि यार अगर मुझे इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को मुझे इक्वल प्रूफ करना है, मतलब कि इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में अगर किसी दो चीज को हम बराबर प्रूफ करना चाहते हैं तो उसको वर्ड क्या यूज करते हैं बेटा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना चाहते हैं, समझ गए मेरी बात को, ओके। अगर मैं इसको और इसको बेटा कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराना चाहूं है ना, इसको और इसको मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराना चाहूं तो मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक कराएगा कि यार तीन चीजें चाहिए हमको है ना, और 90 डिग्री आ रहा है मतलब RHS लगाना है, जब भी 90 डिग्री आए ना बेटा तो RHS ढूंढना, R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनस और एक कोई भी साइड, ठीक है ओके। तो इस ट्राइंगल के अंदर बेटा एक 90 था तो R आ गया राइट एंगल है ना, हाइपोटेनस चाहिए अगला, तो 90 के सामने वाला बेटा AC जो था, AC 90 के सामने वाला AB, ये दोनों भी इक्वल है, आपके दोनों हाइपोटेनस हो गए, समझ गए बात को। अब S मतलब कोई भी एक साइड चाहिए, मैंने क्या बोला
90 डिग्री आते ही आरएचएस थ्योरम लगनी है। तो 90 डिग्री मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, अब एस चाहिए बेटा ना, एस चाहिए तो एक साइड कोई भी संभालो, तो एक साइड ये बच रही और ये बच रही, तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं अभी, है ना, कॉन्ग्रुएंट करा ही नहीं। तो हमको पता चला कि सर एडी और एडी कॉमन था, तो एडी और एडी हमने कॉमन ले ली, है ना, एडी और एडी हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। समझ गए बात को। तो हमारे पास यहां पे ये तीन चीजें मिल गई आरएचएस से। तो बेटा अगर ये तीन चीजें आपको आरएचएस से मिल जाती है तो आप लोग क्या बोलोगे, इसका मतलब सर ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या हो गए भैया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर ये आपके पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सर ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, है ना। क्योंकि मैंने क्या बोला आप लोगों को, बिल्कुल, कि कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो क्या होती है बच्चों, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग एकदम फिक्स होती। फिक्स होती इसका मतलब क्या, वो उसकी हर साइड्स इक्वल हुई बेटा, उसके हर एंगल आपस में इक्वल हुए, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को इक्वल मानोगे, है ना। तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा कि अगर ये पूरा 60 का था, क्या बोलोगे बच्चों, अगर ये पूरा 60 का था तो आपके पास ये आधा 30 का और ये आधा कितने का जाएगा बच्चों, 30 का, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब ये 60 हो गया बेटा, ओके, ये तो दोनों इक्वल हो गए, लेकिन साइड्स भी चाहिए। तो हमने क्या बोला कि यार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये पूरा इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मतलब भैया ये डीसी साइड भी किसके इक्वल है, बीडी के इक्वल है। बोल सकता हूं ऐसा, डीसी साइड भी किसके इक्वल है, बीडी के इक्वल है। समझ गए यहां तक की चीज को, ओके। अब बेटा अगर ये दोनों भी आपके पास इक्वल हो गए ना, तो अब आप लोग क्या बोलोगे कि सर इक्वल तो हो गए, ठीक है, तो अब अपन इसका नामकरण करते हैं, साइड्स लाते हैं। तो साइड्स कैसे लाए, तो हमने पहले सपोज इसको ए माना, तो अगर मैं बेटा इसको ए मानता ना तो इसको आधा करता तो a/2 आ जाता, इसको भी आधा करता तो a/2 आ जाता। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। लेकिन क्या होता है बेटा कि अगर मैं इसको a/2 करता, a/2, तो डिवाइड वाली चीज क्या थोड़ी सी हमको मुश्किल लगती है। हम क्या चाहते हैं, मल्टीप्लाई में रहे तो अच्छा है काम, है ना। तो हमको डिवाइड वाला थोड़ा सा टफ लगता है, इसीलिए हमने क्या करा आप लोगों की सुविधा के लिए कि आधा करना तो पहले डबल मान लेना बेटा, तो आधा करेंगे तो सिंगल सिंगल वैल्यू आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को। कोई चाहता है कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा ऐसे, मैं तो आधा ही करूंगा, तो आप लोगों की इच्छा, आप आधा कर लेना। आप खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैंने इसको डबल कर दिया बेटा 2a, तो ये आधा इसके पास है a, आधा इसके पास है, क्योंकि दोनों बराबर साइड से a और a हो गया बेटा, है ना। उसके बाद ये अगर 2a है तो ये भी आपका 2a हुआ और ये भी आपका क्या हुआ बच्चों, 2a हो गया। समझ गए बात को, ठीक है। ये हमारे पास यहां तक की चीज आ गई। अब इसको आगे सोल्यूशन कैसे करेंगे उस पर ध्यान देना। यहां तक की चीज तो आप लोग समझ गए बहुत अच्छे से। अरे कमेंट करके बता दो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कर दिया करो, कमेंट में कंजूसी मत करो, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, शाबाश। अब आगे देखना बेटा, अब मैं आपके सामने इस एक ट्राइंगल को इस उठा लेता हूं, है ना, जो आपके काम का है ना, केवल उसी को उठा लेता हूं। एक मान लेता हूं बेटा ए, एक मान लेता हूं डी, एक मान लेता हूं सी। आप चाहो तो इस वाले ट्राइंगल को उठाओ, आप चाहो तो इस वाले को उठाओ ना। हमारी आदत अभी ऐसे पड़ी हुई, हम हर बार ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए इसको उठाया मैंने। तो ये बेटा आप लोगों के पास में 90 डिग्री, बिल्कुल 90, ये था सर 60 डिग्री, ये था बिल्कुल 60 डिग्री, ये था सर 30 डिग्री, ये आ गया आपके पास 30 डिग्री। समझ गए बात को, ओके। अच्छा एडी मिला था सर हमको √3a, एडी कितना मिला था सर, √3a, तो ये एडी लिख दिया बच्चों हमने √3a। समझ गए बात को, ये एडी आ गया √3a, ठीक है। अब वापस क्या स्ट्राइक करेगा कि यार डीसी कितना मिल रहा है a, तो ये डीसी पे कितना लिख देगा बच्चों, a, है ना, शाबाश। अब आगे AC कितना है बच्चों, 2a, तो AC के सामने कितना लिख दूं मैं, 2a लिख सकता हूं कैसा, ये लिख दिया। अब आप में से सभी इंसान समझदार हो कि सर हमको 60 डिग्री अगर निकालना होगा तो 60 को थीटा लेंगे, 60 को थीटा लेंगे तो उस कंडीशन में बेटा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। समझ गए बात को। 90 के सामने वाला तो भैया फिक्स है, तो भोला भाला आदमी हाइपोटेनस है ना, बचा हुआ क्या बचा बेटा, बेस हो गया। समझ गए बात को। अब मान लो मुझे ऐसा बोले कि सर sin 60 की वैल्यू बताइए, क्या बोले बेटा, sin 60 की वैल्यू बताइए। तो sin 60 आप लोगों के पास में p/h होता है क्या बेटा, sin 60 कितना होता है, p/h। अच्छा p/h होता है तो p कितना है बेटा, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर √3a, तो ये आपके पास में बेटा √3a डिवाइड बाय h चाहिए भैया। h कहा गया, ये रहा, h कितना है बेटा 2a, तो ये आपका 2a। इसको a से a को उड़ा दो, कितना बच गया √3/2। समझ गए बात को। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आगे। अगर बेटा मैं आप लोगों को कोसेक 60 पूछूं तो आप लोग चाहो तो इसको पलटी मारना, है ना, h/p करना, इतने तो समझदार हो ना। h/p कराओगे तो भी 2a डिवाइड बाय √3a, तो a से a उड़ जाएगा तो भी कितना बचेगा बेटा 2/√3। समझ गए। या फिर आप डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं, sin 60 का रिवर्स कर दूंगा तो ये कितना मिल जाएगा बच्चों 2/√3। समझ गए। इतना तो निकाल लोगे ना यार, अरे बोलो यार, इतना तो कर लोगे ना, कर लोगे ये वाली चीज, है ना, इसको रिवर्स। समझ गए, ओके शाबाश। आगे बेटा मैं आप लोगों को बोलूं कि सर मेरे को cos 60 चाहिए, क्या बोलूं बेटा, cos 60 चाहिए, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, सर cos 60 तो b/h होता है,
कोस 60 कितना होता है बेटा, b बाई एच होता है। अगर कोस 60 b बाई एच होता है तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि बेटा 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन सा है बच्चों, a है। अगर बेस a है तो बेटा बेस को a मान लूं। अच्छा आप लोगों को क्या चाहिए बच्चों, हाइपोटेनस चाहिए। सर हाइपोटेनस क्या, 90 के सामने वाला कितना है, 2 है। अगर 90 के सामने वाला 2 है तो बेटा ये कितना हो गया आप लोगों के पास में, 2 है। अच्छा एक से a को सल्टा दूं क्या बच्चों, a को a से सल्टाऊंगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया 1/2 मिल गया। दिख पा रहा है ना सबको, क्या मिल गया बच्चों, 1/2 मिल गया। अब आपको कोस 60 है, सेक 60 चाहिए, तो सर हमने सीखा कि भैया सेक 60 क्या होता है, कोस का रिवर्स है ना बेटा। कोस का रिवर्स कराओगे तो 1/2 का रिवर्स कराओगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2/1। तो सेक 60 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में, 2/1। समझ गए क्या बात को, कितनी इजी चीज है ना, कितनी इजी चीज है मैथमेटिक्स। इससे इजी लग सकती है क्या आपको, है ना, लग सकती है, कमेंट करके बता दो कितनी इजी चीज है। केवल आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ये चीजें आपके अपने आप बनती है, यहां पे कोई मेहनत नहीं करनी है ना, सीधी चीजें बनती है। इसमें कोई लेना देना नहीं आपके, कब अकबर आया था, कब महाराणा प्रताप से लड़ाई करी थी, कब क्या हुआ था, साला जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। केवल ये चीजें समझते हुए चलो, अपने आप पेन कॉपी से छापते हुए जाओगे, आपके आंसर आते जाएंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, ठीक है। तो हमारे ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि कब अकबर आए थे, कब महाराणा प्रताप आए थे, हमारे कोई लेना देना नहीं, हमको मैथमेटिक्स से लेना देना और उसको बहुत अच्छे से समझनी, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, अगर मैं 1060 निकालना चाहूं तो मैं आपको 1060 निकालने का तरीका वैसा ही बताऊंगा, साइन 60 वाला, खतरों के खिलाड़ी वाला। आप चाहो तो 1060 p बाई बी कर देना, है ना, p बाई बी कराओगे बेटा तो √3a डिवाइड बाई कितना a, समझ गए बात को। लेकिन मैं थोड़ा खतरों के खिलाड़ी वाला बता रहा हूं, तो 1060 होता आप लोगों का साइन 60 डिवाइड बाई कितना बेटा, कोस 60 है ना। साइन 60 कितना, √3/2। साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2। और कोस 60 कितना होता है, 1/2। 2 से 2 सल्टा दिया, कितना बच जाएगा बेटा, √3/1। समझ गए बात को, है ना। अब कोट चाहिए तो इसका रिवर्स है, इतनी सी मेहनत तो कर लोगे या निकालूं, चलो देख लेते हैं। कोट 60 चाहिए बेटा तो मैं इसको डायरेक्ट रिवर्स कर रहा हूं, 1/√3। आप लोग थोड़ी सी मेहनत तो आप भी करना, ठीक है। कोट 60 मतलब उल्टा कर देना, यहां से कोस अपॉन साइन डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3। समझ गए आप लोग मेरी बात को। यहां तक की चीज में किसी इंसान को कोई तकलीफ है क्या, कोई समस्या नहीं, समझ जाओगे ना बात को। इजी चीज है, 2 बार समझा दिया था, भले वापस बोल देता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मानना, एक परपेंडिकुलर बेटा, फिर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये साइड बराबर हो जाएगी, ये एंगल बराबर हो जाएगा, फिर इससे और इससे ये वाली साइड निकाल सकते हैं, फिर ये एक ट्रायंगल को बाहर उठा लेना, ये आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा आप लोगों के 60, है ना। अब मान लो आप लोगों को 30 पूछ ले, ना क्या पूछ ले आपको कि सर हमको तो 30 के रेस्पेक्ट में वैल्यू चाहिए। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 और 60 में से आपके क्वेश्चन बोर्ड में बन सकता है, स्पेशली सीबीएसई वालों के तो, है ना। अब आगे देखते हैं चीज, वापस इसको उठाते हैं बाहर। और आरबीएसई वाले भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं, देखो ज्ञान लोगे तो अच्छी चीज है ना, आपके भी क्वेश्चन बन सकता है। कोई अच्छा एग्जामिनर हुआ तो 100% क्वेश्चन बन सकता है। और बोर्ड में देखो कोई गारंटी नहीं, कहीं से भी कुछ भी दे देवे, उनकी इच्छा, अपने को 100 में से 100 लाना है, तो कुछ भी गुंजाइश नहीं रखनी कि हमको ये चीज नहीं है, ठीक है। आगे देखते बेटा, 90 के सामने वाला कितना, 2a था, ये आपका 60 माना था, ये आपने 30 माना था ना। इसको कितना माना था बेटा a, इसको कितना माना था √3a। इसको मैंने रफ इसलिए करा था पहले, क्योंकि हमको थोड़ा सा काटाफीसी हो गई थी इसलिए, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं बेटा 30 लेता हूं तो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब आप लोग कर लोगे, मैं केवल हिंट दूंगा, ध्यान रखना। 30 के सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला बच्चों हाइपोटेनियस, और 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, बचा हुआ क्या बेटा, बेस, ठीक है। केवल एक वैल्यू निकाल के बता रहा हूं साइन की, बाकी आप करोगे। अगर मुझे साइन 30 चाहिए तो क्या होता है बेटा, p/h। तो p कितना आप लोगों के पास में, a, h कितना बच्चों, 2 है, तो a से a खत्म, कितना आ जाएगा, 1/2। समझ गए। ऐसे ही कोस चाहिएगा तो b/h, ठीक है। जो भी चाहिए पापा बियर पियोगे वाला कंसेप्ट लगा देना, इन सभी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कर लोगे ना, अरे कमेंट करके बता दो, कर लोगे ना चीज तो, हाँ बोर तो नहीं हो रहे हो, हाँ इजी चीज है, बोर कैसे होगे। कल बड़ी दिमाग की चीज थी, जहां दिमाग लगता वहां तो बोर हो गए, स्वाभाविक सी चीज है। जहां दिमाग नहीं लग रहा, आपको पता मजा आ रहा है, करते जाओ। हाँ जी, अब आगे की चीज, तो आपके 45 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया ना। अब आपके पास एक तो 0 डिग्री निकालना है और एक बताना है बच्चों 90 डिग्री। तो एक तो बताना है 0 डिग्री, एक और बताना है 90 डिग्री। तो हेडिंग डाल देने 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 0 और 90 का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब टेबल बनाई थी जब भी बता दिया था, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान देते हैं, यहां पे पढ़ते जाओ, टाइम की मत सोचना, है ना, केवल पढ़ते हुए चलो बेटा। जब मैं मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग तो कर ही सकते हो। जब पढ़ाने वाला इंसान मेहनत कर रहा है तो पढ़ने वाले को तो करनी चाहिए। ओके,
यहां पे बेटा मैं थीटा मानता हूं, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको ध्यान देना, ये थीटा मानता हूं तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या बेटा, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, फर्स्ट नंबर पे ले रहा हूं मैं केस नंबर फर्स्ट 0 डिग्री का। केस नंबर फर्स्ट किसका ले रहा हूं बेटा, जब थीटा कितना है 0 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान देना चीज पे, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि थीटा 0 डिग्री है, कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि थीटा कितना है बेटा 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री होना कब पॉसिबल है, कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, ये आपका हाइपोटेनस है ना, ये बेटा ऐसे गिरता 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 बिल्कुल इसके ऊपर मर्ज हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे लाइन, है ना, ये यहां से बेटा गिरता गिरता किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा, मतलब इसको ओवरलैप कर जाएगा, तभी तो थीटा 0 होगा, है ना। जैसे ये लाइन है आपकी BC, दिमाग लगाना चीज ध्यान से, ये बेटा BC है ना, अगर ये BC है, ये आपके पास में पूरा AC था, ये BC था, ये पूरा कितना है AC, है ना। अब समझना, मैं इसको यहां से खींच के ला रहा हूं, जैसे मान लो ये एक था, इसके से यहां पे डोरी बांध रखी है आपने, ठीक है, इस डोरी को बेटा, इस धागे को मैं यहां से खींच के से नीचे ला रहा हूं और इस B के ऊपर रख दिया। अगर ये BC था, ये एक डोरी थी AC की, इसको मैं खींच के लाया और इसके ऊपर रख दिया, तभी तो बेटा ये 0 होगा ना, तभी तो यहां के बीच का कोई गैप नहीं बचेगा, तभी तो ये थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। समझ गए बात को। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो पॉसिबल क्या है, ऐसा कब पॉसिबल है बेटा, जब आपके पास में ये AC जो है ना वो इस BC के ऊपर गिर जाए, मतलब ये पॉइंट साला उठ के यहां आ जाना चाहिए, इसी पे ये पूरा यहां आ जाना चाहिए, मतलब ये AC वो का वो क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए। तो ऐसा थीटा 0 डिग्री कब पॉसिबल है बेटा, जब AC किसके इक्वल होगा, BC के। पहली कंडीशन है ना, दो कंडीशन बनेगी कि ये 0 डिग्री कब पॉसिबल होगा, सर जब इसको उठा के हम यहां डाल देंगे तो ये BC जो है ना वो का वो आपका AC बन जाएगा, तब आप लोग क्या बोलोगे, AC और BC अगर इक्वल है बेटा तो ये 0 डिग्री। यहां तक की चीज क्लियर। दूसरी चीज, ऐसी कंडीशन तो ठीक है, लेकिन वहां पे क्या ये AB मिलेगा क्या हमको परपेंडिकुलर, भैया ये परपेंडिकुलर मिलेगा क्या, ये परपेंडिकुलर तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि इस A पॉइंट को उठा के अगर B पॉइंट पे पटक दोगे ना तो इनके बीच की तो डिस्टेंस नहीं रहेगी ना, अगर डिस्टेंस रहेगी तो कोई ना कोई एंगल बन जाएगा ऐसे, समझ पा रहे हो बात को। तो इनके बीच की डिस्टेंस ही नहीं रहेगी तो क्या बोलोगे कि अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो उस कंडीशन के अंदर बेटा ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके AC और BC बराबर होगा, ये AC और BC बराबर होगा तभी तो ये ओवरलैपिंग करेगा यहां पे, है ना। और उस कंडीशन में बेटा AB जो होगा आपका, वो AB भी कितना होगा आप लोगों के पास में 0 होगा। समझ गए क्या मेरी बात को, AB भी कितना होगा 0 होगा, तभी आपका थीटा 0 डिग्री पॉसिबल है। समझ गए आप लोग मेरी बात को, है ना, शाबाश, गुड, बहुत अच्छे। अब ध्यान देना, अगर AB बेटा 0 कर दिया, क्योंकि इसको नीचे लिया 0 हो गया, है ना, AC और BC बराबर हो गए, ठीक है। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि ऐसी कंडीशन कब बन रही बेटा, जब AC और BC बराबर है। ये आपका AC किसके बराबर है बेटा, BC के बराबर है ना, थीटा 0 में। मतलब क्या हुआ सर, आप ऐसा बोलोगे कि ये हाइपोटेनस जो है ना वो आपका बेस के बराबर हो जाए तभी तो थीटा 0 बनेगा। समझ गए बात को। इसको अगर मैं ऐसे नीचे गिरा दूंगा तो 0 बन जाएगा, मतलब H आपका ऐसे गिर के कहां आ जाएगा बेटा, B पे आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, AC बराबर BC, मतलब H बराबर कितना हो बेटा, B हुआ, पहली कंडीशन। AB आपका 0, इसका मतलब बेटा इस केस के अंदर परपेंडिकुलर कितना आप लोगों का 0 है। कह सकता हूं कैसा कि थीटा 0 डिग्री जब पॉसिबल था बेटा, जब P और B और H बराबर होंगे। क्यों होंगे, मैंने आपको समझा दिया कि नीचे गिरेगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और P की डिस्टेंस नहीं रहेगी, इसलिए P भी कितना हो गया बेटा 0 हो गया। यहां तक की चीज समझ गए। अब आपको जो चीज चाहिए आप निकाल सकते हो। मान लो आपको चाहिए साइन 0 डिग्री, आपको क्या चाहिए बेटा, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होता है बेटा, P/H होता है, यही तो सीखा, P/H। अच्छा, P की जगह कितना 0, H की जगह पहले H ही रहने दो क्योंकि हमारे पास डिजिट तो है नहीं कुछ, तो 0 डिवाइड बाय H, 0 डिवाइड बाय H करूंगा तो कितना होता है बेटा 0, इसलिए ध्यान देना साइन 0 कितना होता है बेटा 0। समझ गए क्या बात को। अगर मुझे कोसेक चाहिए इसका उल्टा, तो कोसेक 0 क्या होता है बेटा 1/साइन 0, 1/साइन 0 बोल सकते हैं ना। कोसेक 0 मतलब 1/साइन 0, ओके, 1 कितना आ गया 0। अगर 1/0 आ गया, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, नोट डिफाइंड। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि भैया ये कहना क्या चाह रहा है, क्या बोलेंगे बेटा, नोट डिफाइंड। समझ गए। तो ये साइन 0 और कोसेक 0 मिल गया आप लोगों को, यहां तक की चीज क्लियर, शाबाश। ये तो कल ही समझा दी थी चीज, बिल्कुल मेरे को पता है आप लोग समझ चुके हो, आप लोगों पे मुझे विश्वास है। अब आगे, अगर मान लो बेटा मेरे को कोस 0 चाहिए, तो कोस 0 क्या होगा आपके पास, B/H होगा क्या, है ना, B/H। कोस 0 मतलब क्या होता है, B/H। अच्छा, B और H तो बेटा सेम है,
बी और एच तो क्या है, सेम है, तो इस बी के जगह भी एच लिख दूं, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे तभी तो कोस 0 बनेगा, मतलब 0 डिग्री बन रहा होगा, बता रखा है। और ये एच आपका एच से एच उड़ा दो बेटा, कितना बन जाएगा 1, तो कोस 0 डिग्री कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर मुझे सेक 0 डिग्री चाहिए तो सेक 0 क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कोस 0 होता है, 1 अपॉन कोस 0 मतलब 1 अपॉन 1, 1 अपॉन मतलब कोस 0, सेक 0 भी कितना आ गया बेटा 1 आ गया। क्लियर है चीज, है ना, इजी चीज है, इसलिए इसको समझाने की जरूरत नहीं, केवल पी बी और एच लगाना है। ये तीनों साइड्स बेटा आप लोगों को मिल जाएगी ना, एच और बी बराबर है, ये 0 है, तो आप लोग अपने आप खुद से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर। अब आगे देखते हैं। अच्छा थीटा 0 में, अरे यार 10 बच रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते। थीटा 0 में बेटा 10 बच रहा था, एच और बी मैंने आप लोगों को बोला बराबर है, और एक बोला बेटा मैंने आप लोगों को पी कितना है 0 है ना, ध्यान देना चीज पे, 0 डिग्री नहीं पी 0 है। एक और बच रहा है 10, तो 10 को तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, 10 0 क्या होता है बेटा साइन 0 डिवाइड बाय कितना कोस 0 होता है ना, 10 0 साइन 0 डिवाइड बाय कोस 0, तो साइन 0 कितना आया था बेटा 0, कोस 0 कितना आया था 0 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो भी कितना 0, मतलब 10 0 कितना आ जाएगा बेटा 0। ऐसे अगर आप लोगों को कोट 0 चाहिए तो कोट 0 डिग्री क्या होगा बेटा कोस 0 अपॉन कितना साइन 0, कोस 0 अपॉन साइन 0 कराएंगे बेटा तो ये 1 और ये कितना 0, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 मतलब कितना आप क्या बोलोगे नोट डिफाइंड, 1 अपॉन 0 क्या बोलोगे बच्चों नोट डिफाइंड। यहां तक की चीज भी क्लियर है क्या, कोई तकलीफ इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके थीटा बराबर 0 डिग्री को हमने प्रूफ कर दिया। अब आपके पास में लास्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बचता है बच्चों 90 डिग्री का। ठीक है, और अगर आप लोगों में हिम्मत रही 5-10 मिनट और पढ़ने की तो एक या दो क्वेश्चन को और कर लेंगे ताकि हम चीज समझ जाए। हाँ मेरे को पता है आलसी तो प्राणी हो आप लोग, लेजी पर्सन, लेकिन कोशिश करते बेटा पढ़ने के ना। ठीक है, अब अपन देखते हैं 90 डिग्री, कोई बोर तो नहीं हो रहा है, एक बार कमेंट करके बता दो कि सबको पढ़ने में मजा आ रहा है, क्या इच्छा हो रही है पढ़ने की या नहीं हो रही है, कमेंट करके बता दो कि सर हाँ हम और पढ़ सकते हैं 10-15 मिनट, और लग रहा है कि नहीं सर घणो हो गयो बहुत हो गया अब नहीं पढ़ना आ रहा, तो भी मैसेज कर देना, कमेंट कर देना ना। ओके बेटा, अब आगे ध्यान दें कि जैसे ये 90 डिग्री था, इसके अंदर भी ये थीटा माना मैंने पहले, तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला ये बेस, और ये कितना बेटा हाइपोटेनस, सॉरी 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। ज्यादा ज्ञान भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, देख लो अब मैं भी पागल हो जाता हूं ना। ओके, थीटा के सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर, टाइपिंग मिस्टेक ऐसा मत सोचना सर को नहीं आता, टाइपिंग मिस्टेक है ना। थीटा के सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और बची हुई चीज क्या हो गई बेस हो गई। अब यहां पे आप लोग एक छोटी सी दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन वाला बोलता है केस नंबर सेकंड की भैया हमको थीटा जो है ना वो कितने पे ले जाना है 90 डिग्री पे। आप लोग भी समझदार हो ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं, और मैं भी समझदार हूं ऐसा आप उम्मीद कर सकते हो। जब मैं उम्मीद कर सकता हूं तो आप लोग भी उम्मीद कर सकते हो कि मैं भी समझदार हूं। अब ध्यान देना, अगर ये बोलता है कि सर थीटा को 90 ले जाना है, थीटा को 90 ले जाना है मतलब क्या हुआ, ये आपका ए बी है, ध्यान देना चीज पे, ये आपका ए सी है ना। इस थीटा को मुझे क्या करना है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, समझ गए, इस थीटा को ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी। तो अब मैं इसको ऐसे उठा के ऐसे ले तो ये झात बार हो जाएगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा ना, हमको ऐसे इसको इधर की तरफ ले जाना है, इसके ट्राइंगल की तरफ ना, समझ गए बात को, इसको इधर की तरफ ले जाना है क्योंकि एंगल बढ़ता हुआ जाएगा। कल भी बताया था शायद आपको, आज भी बता रहा हूं, तो ध्यान देना चीज पे वापस। ये आपके पास में बच्चों ए बी है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, ये आपके पास थीटा था ना, ये वाला थीटा बन रहा था यहां पे। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर मैं इस थीटा को ऐसा आगे बढ़ाता हो जाऊंगा, इस लाइन को मैं बेटा ऐसा आगे बढ़ाता हो जाऊंगा, आगे बढ़ता हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे जाती जाएगी, ऐसे जाती जाएगी, जाती जाएगी, तो एंगल बढ़ता हो जाएगा है ना। क्योंकि होता क्या है, जैसे ये आपके पास में ए बी और ये सी बेटा कोई एंगल था थीटा है ना, मान लो मैं यहां पे मानता हूं 15 डिग्री, यहां पे क्या मानता हूं 15 डिग्री, इस सी पॉइंट को उठा के मैं यहां डालूं, इस सी पॉइंट को उठा के मैं यहां डालूं डी पे है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 15 से मान लो 30 आ गए, इसको मैं और उठा के आगे ले जाऊं, मान लो 45 आ गए, इसको और उठा के ले जाऊं 60 आ गए। अगर मैं इसको पूरे उठा के इस लाइन पे ले, इसको पूरा उठा के बेटा इस लाइन को पूरे उठा के यहां ले है ना, तो ये लाइन क्या हो जाएगी वापस 90 पे आ जाएगी, इसी एंगल पे आ जाएगा, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि यह आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कब पॉसिबल हो सकता है, जब आपके पास ये एसी जो लाइन है ना, ये एसी लाइन आपकी घूम के ऐसे आती 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 पूरी इसके ऊपर आ जाएगी। इस पूरे ए बी पे अगर ये एसी लाइन ऐसे घूमती घूमती थीटा घूमता घूमता, क्योंकि थीटा बढ़ता 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 अगर पूरा इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ये पॉइंट ऐसे घूम के, तब आप क्या बोलोगे ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको यहां पे एक बहुत बड़ा सा जादू दिख रहा होगा कि ऐसा कब हो सकता है सर, कि जब ये एसी जो है ना वो एसी आपका पूरा ऐसा रोटेट होता हुआ इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपका ए बी जो होगा ना, ये ए बी ये पूरा किसके इक्वल हो जाए, एसी के इक्वल हो जाए, तभी तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि ए बी जो था ऐसा सीधी लाइन, अगर मैं इस एसी को भी ऐसे सीधा करता करता इस ए बी तक लेके आ जाऊं है ना, तभी तो ये 90 डिग्री बनेगा।
तो जब आपका ए बी जो होगा भैया वो ए सी के इक्वल आ जाएगा, तब आपके कितना बनेगा 90। समझ गए बात को, क्योंकि एंगल बढ़ता हुआ जा रहा है। यहां तक की चीज क्लियर। अब आगे देखना बेटा, ए बी ए सी के इक्वल हो गया, ये तो हम समझ गए। उसके बाद आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि यार जीरो बनाया था जब इसको हम नीचे लाए थे तो परपेंडिकुलर जीरो हुआ था। अगर मैं 90 बना रहा हूं ना तो इस लाइन को मुझे ऐसे आगे बढ़ाते हुए चलना पड़ रहा है। अगर बेटा मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूं ना, ऐसे यहां से पुश कर रहा हूं, ध्यान देना, इसको ऐसे धक्का देते हुए चल रहा हूं, ये आगे जाती जा रही, यहां पे आके 90 हो गई, तो आप क्या बोलोगे, ये डिस्टेंस तो मिटती जा रही है ना बेटा, ये तो खत्म होती गई, बिल्कुल यहां आ गई। तो बिल्कुल यहां आ गई तो क्या ये बीसी रहा क्या? ये बीसी तो जीरो हो जाएगा, तभी तो ये एक लाइन बनेगी। इससे ए बी भी यही है और पूरा रोटेट होके ये आपका एसी भी यही आ जाएगा। समझ गए? पूरा ऐसे रोटेट होके एसी भी यही आ जाएगा, तभी तो 90 बनेगा, स्ट्रेट लाइन। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या हुआ, उस कंडीशन के अंदर बेटा ये बीसी पूरा हट जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, बीसी कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। तो 90 बनने के लिए ये कंडीशन चाहिए। तो ध्यान रखना, जीरो के लिए हम इसको ऐसे नीचे लाए थे, 90 के लिए इसको ऐसा ले जाएंगे सीधा ना, तब ये 90 बनेगा। ठीक है बेटा? तो BC जीरो हो जाएगा। तो BC मतलब बेस कितना आ गया बेटा? जीरो। तो बेस जीरो आ गया। AB इज इक्वल टू AC मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या आ गया बेटा? इक्वल आ गए। ठीक है, अब मैं यहां से वैल्यू निकाल देता हूं। अगर मुझे साइन 90 डिग्री चाहिए तो साइन 90 डिग्री क्या होता है बेटा? साइन 90 मतलब होता है P/H। ठीक है, साइन 90 मतलब कितना? P/H बेटा। तो P कितना है? P तो P है या H के बराबर है, तो H मान लूं, और H आपका H ही है, तो H से H खत्म, कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कोसेक 90 चाहिए बेटा तो कोसेक 90 आप लोग निकाल सकते हो, कितना होता है? H/P। H/P मतलब कितना? H तो H ही है, P कितना? H से H खत्म, कितना आ गया? 1 आ गया। या फिर बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं? 1/sin 90 बोलते हैं इसको। तो 1/sin 90 मतलब 1/1 भी कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अगला बेटा मान लो cos 90 चाहिए। cos 90 क्या होता है बेटा? B/H होता है ना? B/H, बिल्कुल B/H होता है। तो B की जगह कितना बेटा? 0, H की जगह पे H, 0 डिवाइड बाय H कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो cos 90 कितना आ गया बेटा? 0। अगर मुझे sec 90 चाहिए, sec 90 क्या होता है बेटा? 1/cos 90, और 1/cos 90 मतलब 1/ कितना? 0। 1/0 कितना होता है बेटा? नोट डिफाइंड। समझ गए? तो sec 90 इसीलिए आपके पास क्या आता था? नोट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद आपको tan 90 चाहिए तो tan 90 क्या होगा बेटा? sin 90 डिवाइड बाय कितना? cos 90, यही होगा। sin 90 आपके पास 1, cos 90 आपके पास कितना? 0। 1/0 मतलब tan 90 कितना हो जाएगा बेटा? नोट डिफाइंड। समझ गए बात को? क्लियर है चीज? लास्ट बच रहा है कोट। अगर आपको कोट 90 चाहिए बेटा तो कोट 90 क्या? cos 90 कितना था? 0 डिवाइड बाय sin 90 कितना? 1। तो 0/1 कितना? 0। तो कोट 90 कितना होता है? 0, और tan 90 कितना? नोट डिफाइंड। यहां तक की चीज आप लोग समझ चुके हो क्या अच्छे से? तो मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं बेटा कि आप लोग, मैंने आज जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को पढ़ाया है ना, वो पूरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अरे यार ये हाथ में क्या आ गया, पूरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो। 2 मिनट लेके इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को अपन रिवाइज कर देते हैं। तो कमेंट करते रहो, बता दो कि थोड़ा सा और पढ़ सकते हो ना, 5-10 मिनट। अरे बोलते रहो यार। पानी पीना मतलब ऐसा लगता अमृत पिया है। चलो ठीक है, तो आपको हम चीज बताना चाह रहे थे कि भैया हमने 45 डिग्री पढ़ा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। 45 कैसे बनता था सबको बता दिया कि 90, एक 45 है तो सर अगला वाला भी 45 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना? 180। ठीक है, उसके बाद दो एंगल अगर 45 आ रहे थे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा था। इसका मतलब उसके दोनों साइड्स, ये वाली और ये वाली दोनों साइड्स भी क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। तो अगर इसको ए मानी थी तो ये भी ए हो गई। अब ये एक साइड परपेंडिकुलर ए है, बेस आपका ए है, तो हाइपोटेनस √2a आ गया था। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये बची हुई चीज क्या आ गई थी बेटा? √2a आ गया था। अब जब तीनों साइड्स मिल गई ए और √2a, तो हमारा काम हो गया था। ठीक है, तो हमने उसके बाद फॉर्मूला लगा के उस चीज को निकाल ली थी। समझ गए आप लोग मेरी बात को? फिर आपको मैंने 30 और 60 के बारे में भी बताया कि 30 और 60 के लिए क्या बोला बेटा कि बहुत ईजी चीज है 30 और 60, तो उसमें कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं थी कि 60 में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मानना हम लोगों को, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल मानने के बाद क्या करेंगे बेटा? परपेंडिकुलर डालना है, उसके बाद वही दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराना है। ठीक है, और सीधा सा हमको आंसर मिल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये 0 और 90 डिग्री वाला भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। तो आज की क्लास चलो यही खत्म करते हैं। यहां तक की चीज को आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ सर चीज हमको समझ में आ रही है तो भी हमको कमेंट करके बता दो बेटा, और आपको लगता है कि चीज हमको समझ में नहीं आ रही है तो भी हमको कमेंट करके बता दो, ताकि हमको पता चले कि यार हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं क्या वो वास्तव में आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, क्या आप सही में ज्ञान ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बोलने वाला था, जो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। आज तारीख 8 है ना, 9 और 10, केवल आपके पास 2 दिन है।
अगर 10 मई तक कोई इंसान फीस सबमिट कराता है तो उसका 2000 रुपए चार्ज है। 10 मई तक कोई फीस सबमिट कराता है तो बेटा 2000 रुपए चार्ज है। अगर 10 मई से 11 मई भी हुआ तो ध्यान रखना ये जो फीस है वो बढ़ के 4000 रुपए हो जाएगी। और 10 मई के बाद जितने भी आप ये वीडियो देख रहे हो, लाइव चीज देख रहे हो, ये सब चीज आपके बंद हो जाएगी। केवल वही इंसान पढ़ पाएगा जो हमारा कोर्स खरीदेगा, जो हमारे पेड कोर्स में होगा। समझ गए आप लोग मेरी बात को? तो 10 मई तक आप सभी जने फोन पे कर सकते हैं 9785138220। ठीक है, अनाउंसमेंट के अंदर और मैसेज डाल देंगे। तो लास्ट 10 मई चार्ज 2000 रुपए, जैसे ही 11 मई हुआ चार्ज 4000 रुपए। तो ध्यान रखना, जो भी इंसान एडमिशन लेना चाहता है बकायदा सब कुछ चीजें देंगे हम आपको, स्टडी मटेरियल, टेस्ट वेस्ट सब कुछ चीजें देंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग 2000 रुपए फीस है 10 मई तक, और आपके जितने भी दोस्त हैं उसमें भी शेयर कर दो कि अभी केवल 2000 रुपए फीस है, उसके बाद में फीस आपकी 4000 रुपए हो जाएगी। तो केवल आपके पास 2 दिन बच रहे हैं, आज के दिन के समय 3 दिन है। आप डिसाइड कर लेना कि हमको अगर अच्छा पढ़ना है और कम पैसों में पढ़ना है तो 10 तारीख तक पढ़ना है, और अच्छा भी पढ़ना है और ज्यादा पैसों में पढ़ना है तो फिर 11 तारीख को फीस सबमिट करना है। ठीक है, ओके, मिलता है कल। थैंक यू।